अब आ जाओ फटाफट से शुरू करते हैं सेशन। देखो नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होता है और कितने क्वेश्चन एग्जाम में इससे आते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग से आप क्या समझते हैं और कितने क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। तो नॉन वर्बल रीजनिंग मतलब चित्र वाली रीजनिंग, जिसके अंदर चैप्टर आता है आपका मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। कोई आकृति दे देगा, बोलेगा बताइए इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या है। जिसमें आता है वाटर इमेज, कोई आकृति दे देगा, बोलेगा बताइए इस आकृति का जल प्रतिबिंब क्या है। पेपर फोल्डिंग कटिंग, पेपर को फोल्ड करके पूछेगा काटने पर कौन सी आकृति बाहर निकल कर आएगी। ग्रीटिंग कार्ड ही बनाते थे बचपन में, कुछ कुछ उस तरीके से होता है। इसके बाद आता है आपका इमेज की सीरीज, यानी कि आकृति की श्रृंखला दे देगा, पूछेगा बताओ अगली आकृति कौन सी आएगी। इसमें आती है इमेज एनालॉगी, आपको 3 आकृति देगा, पहले वाले का रिलेशन दूसरे है तो तीसरे का किससे होगा। आकृति की समानता सादृश्यता से संबंधित क्वेश्चन होता है। इसके अंदर आता है इमेज क्लासिफिकेशन, आकृति की क्लासिफिकेशन यानी कि आकृति का वर्गीकरण। 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताइए इनमें से कौन सी आकृति बाकियों से अलग नजर आ रही है। ठीक है, तो मोटे तौर पे तो यही है। अगर हम बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग का, इसमें आता है इमेज कंप्लीशन, आपको आकृति देकर पूछेगा इस हिस्से में कौन सी आकृति लगा दे कि इमेज कंप्लीट दिखाई दे या पूर्ण दिखाई दे। तो कुल मिलाकर इन सभी चैप्टर से नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आपके सामने हैं। टोटल नॉन वर्बल रीजनिंग की पीडीएफ है ये, इसमें सारी नॉन वर्बल रीजनिंग इंक्लूड है, एम्बेडेड इमेज सन्निहित। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी इमेज हम लोग या पूरी की पूरी पीडीएफ को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। बहुत मजेदार होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें चील की निगाहें चाहिए जो कि आप लोगों के पास ऑलरेडी है। ठीक है, चलो एक और चैप्टर लिख लो, एम्बेडेड इमेज, आकृति छुपी हुई है। 1 हफ्ते का चैप्टर है, 1 हफ्ते में नॉन वर्बल खत्म। एम्बेडेड इमेज जिसे कहते हैं छिपी हुई आकृति। एक आकृति दी जाएगी, बोला जाएगा बताइए ये आकृति कौन से ऑप्शन में छिपी हुई दिखाई दे रही। ठीक है, अगेन बहुत मजेदार चैप्टर है। तो चलो शुरू करते हैं। किस बात का देर, कितने क्वेश्चन आते हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब भाई, कितने क्वेश्चन आते हैं। हम नॉन वर्बल पढ़ तो रहे हैं मैडम, बट कितने क्वेश्चन आएंगे। अगर आप कर रहे हो एसएससी के एग्जाम की तैयारी, तो एसएससी जीडी की अगर मैं बात करती हूँ, टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे नॉन वर्बल के देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यूपी के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन नॉन वर्बल के देखने को मिल जाएंगे। अगर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे के एग्जाम में भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको नॉन वर्बल से देखने को मिल जाएंगे। काउंटिंग और फिगर तो अलग है। तो ये इतने क्वेश्चन आते हैं, आरपीएफ बच्चा रेलवे की बात हो रही है, 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को। तो कुल मिलाकर ये आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। इसमें बस निगाहें होनी चाहिए, चील सी निगाहें। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चा आरपीएफ में केवल 3 सब्जेक्ट होते हैं, जीके जीएस आता है 50 नंबर का, 35 नंबर की मैथ्स, 35 नंबर की रीजनिंग। ओके, आ जाओ अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो ये मैंने बता दिया, ये पूरा का पूरा हम कवर करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग में। तो देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मिरर इमेज से। तो मैं आपको 2 चीजें बता देती हूं। सबसे पहले मिरर इमेज, मिरर इमेज मतलब होता है दर्पण प्रतिबिंब। मिरर इमेज मतलब होता है दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। अच्छा, कैसे पूछा जाता है। मिरर दिया जाता है, जैसे सपोज इसने लिखा ये 2 लिखा इसने लिखा 2। अगर ये पूछे इस 2 की मिरर इमेज क्या बनेगी, आपको नहीं बताया कि दर्पण किधर है, तो बाय डिफॉल्ट हम यही मानते हैं कि दर्पण दाईं ओर।
अगर नहीं दिया जाएगा तो आपको यही मानना है कि दर्पण दाईं ओर है। एक चीज ध्यान रखना, जो आकृति मिरर के बाईं ओर जितना करीब है वही आकृति मिरर के दाईं ओर उतना करीब आएगी। ठीक है, तो पहले कर्व बनाया हुआ है तो यहां से कर्व बनेगा, ये वाली लाइन मिरर के पास से होके गुजर रही है तो ये वाली लाइन मिरर के पास से होके गुजरेगी, 2 का 2 इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, चले आगे और देखो, मैंने कम से कम बताया, ज्यादा से ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कम से कम क्वेश्चन बताए हैं, 2 से 3 एसएससी में, 4 से 5 आरपीएफ में और यूपीपी में, हालांकि इससे ज्यादा ही आते हैं बट इतने तो 100% आएंगे ही आएंगे। चलो, इसके बाद अगर आपको दे दिया जाए कि भैया जो मिरर है यानी कि जो दर्पण है, जो मिरर है यानी कि जो दर्पण है, इसके बाईं ओर दे दिया, वो ऐसे बनाकर देगा, तो बताओ मिरर के बाईं ओर कौन सी आकृति दिखाई देगी। ध्यान रखो, जो आकृति मिरर के राइट साइड जितना करीब है लेफ्ट साइड भी उतना ही करीब होगी। तो 2 कर्व बनाकर इस तरीके से नीचे आया और फिर ऐसे बन गया, तो इसकी मिरर इमेज बन जाएगी कुछ कुछ इस तरीके की। समझ में आ रहा है ना, दर्पण प्रतिबिंब समझ में आ जाएगा बनाना, क्लियर है। अब दर्पण तो वो कहीं पे भी रख सकता है, आपको ये भी दे सकता था कि भाई उसने 2 बना दिया और दर्पण उसने नीचे रख दिया, हालांकि इसको बोला जाता है जल प्रतिबिंब। ठीक है, आपको उसने इस तरीके से बनाकर दे दिया, 2 बना दिया और 2 बनाकर नीचे की तरफ दर्पण रख दिया उसने, पूछा बताओ दर्पण प्रतिबिंब क्या होगी। ध्यान रहे मिरर किधर रखा है, तो जो आकृति मिरर के ऊपर जितना नजदीक है मिरर के नीचे भी उतना ही नजदीक होगी। कैसे, तो यहां पे लाइन से पहले कर्व आ रहा है तो हमें भी लाइन से पहले कर्व लेकर आना है, ऊपर की तरफ 2 जा रहा है तो हमें भी ऊपर की तरफ 2 लेकर आना है, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, सेम अगर आपको 2 दे दिया जाए और बोले मिरर ऊपर की तरफ है, बस ध्यान रखना दर्पण किधर दिया है, और अगर दर्पण की स्थिति नहीं बताएगा तो बाय डिफॉल्ट दर्पण को दाईं ओर ही माना जाता है। बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप से दाईं ओर मान लेते हैं। मिरर इस बार ऊपर दे दिया तो जो आकृति मिरर के नीचे जितना करीब है मिरर के ऊपर भी उतना करीब होगी। पहले कर्व दे रखा है तो पहले कर्व आएगा और बाद में लाइन आ जाएगी। अब इसमें पता नहीं आपने एक चीज गौर करी या नहीं करी, मैं आपको बता देती हूं एक चीज गौर करने वाली कौन सी होती है। इसमें एक चीज गौर करने वाली कौन सी होती है, ध्यान देना। जब आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो आपको एक चीज पता चली होगी कि जब मैं मिरर को दाएं बाएं रखती हूं, जब मैंने मिरर को मतलब ये दोनों वाला पार्ट, जब मैंने मिरर को दाएं या बाएं रखा तो क्या हुआ, जो आकृति दाईं ओर थी वो बाएं चली गई, जो बाएं थी वो दाएं चली गई। जो आकृति दाईं ओर थी वो बाईं ओर चली गई, वो बाईं ओर चली गई, और जो आकृति बाएं थी वो दाएं चली गई। मतलब लेफ्ट और राइट इसमें क्या हो गया, इंटरचेंज। लेफ्ट वाला हिस्सा राइट में, राइट वाला हिस्सा लेफ्ट में। लेकिन किंतु परंतु बंधु, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर ही रहा, जो ऊपर था वो ऊपर की तरफ ही दिखाई दिया, और जो नीचे बना हुआ था वो नीचे की तरफ ही दिखाई दिया, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं। देख लो, दाएं वाली आकृति बाएं, बाएं वाली दाएं, लेकिन ऊपर कर्व था ऊपर कर्व आया, नीचे लाइन थी नीचे लाइन आई। ऊपर वाला हिस्सा ऊपर ही आता है, नीचे वाला नीचे हिस्से ही आता है, बस दाएं बाएं चेंज होता है। और अगर मिरर ऊपर नीचे दे दिया जाए जो कि इसमें दे रखा है, तो यहां पे अगर आप गौर से देखो तो आपको पता चलेगा क्या, आकृति में जो हिस्सा नीचे था वो ऊपर आ गया और जो हिस्सा ऊपर था वो नीचे चला गया। मिरर की पोजीशन ही बता देगी और ये रटने की जरूरत नहीं है, ये खुद पता चल जाएगा जब आप मिरर की तरफ से देखोगे। बाकी
जो बाईं ओर था वो बाईं ओर ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और जो दाईं ओर था वो दाईं ओर ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, ये समझ जाओगे तो नहीं होगा। इन दोनों को देखो, देखो ये जो खुला हुआ हिस्सा था ये लेफ्ट साइड है, यहां पे भी खुला हिस्सा लेफ्ट में आया, जो लेफ्ट था वो लेफ्ट ही है। ये पूंछ राइट में जा रही है, यहां पे भी पूंछ राइट में जा रही है, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट रहेगा, जो राइट है वो राइट रहेगा, बस ऊपर वाला हिस्सा नीचे पहुंच गया, नीचे वाला हिस्सा ऊपर पहुंच गया, इतनी सी बात है। यहां पे भी देख लो, ये पूंछ राइट में जा रही है, राइट में रहेगी, खुला हुआ हिस्सा लेफ्ट में रहेगा, तो जो लेफ्ट में वो लेफ्ट में, जो राइट में वो राइट में, बस ऊपर वाला हिस्सा नीचे पहुंच गया और नीचे वाला हिस्सा ऊपर पहुंच गया। तो ये छोटा सा पॉइंट होता है जो ध्यान रखने वाला होता है। हालांकि आप जब मिरर की स्थिति देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे, पर फिर भी ये पॉइंट समझना बेहद बेहद जरूरी है, ठीक है। तो रटवाना नहीं है, बस समझना है, देख लो, जाहिर सी बात है, सीधा सीधा पता चल रहा है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे, थोड़े से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लें ताकि पता चल जाए कि जो हमने देखा वो क्या सही है। देखो चित्र वाला क्वेश्चन है, मैं ज्यादा समय नहीं दूंगी, 20 सेकंड दूंगी क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए, 20 ही सेकंड में आपको करना होगा। आओ देखो, क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट कर दिया, कोई बात नहीं, दर्पण प्रतिबिंब यहीं से स्टार्ट है, आगे क्वेश्चन कर लेंगे। करिए जरा फटाफट से, 20 सेकंड में बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही है। यहां पर सब अपनी क्या कह रहे हो, कितने प्यार से पढ़ोगे कितने अच्छे लगोगे, पता है आप लोगों को, दुनिया बसाने में लगे हुए हैं। कोई बात नहीं रिया, दुनिया बसी बसाए उजड़ जाती है जब जॉब नहीं होती, समझे। मैडम को पी लिया हुआ है भाई, क्या क्या करवा रहे हो मुझे बीमारी, पढ़ लो शांति से। खुशखबरी किस चीज की मिल गई आशीष, पढ़ मत लेना, पढ़ने के अलावा बाकी सब काम कर लो। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, सीसीसी। भाई जो पढ़ रहा है पढ़ लो, और जिसको दुनिया बसानी है बसा लो, ठीक है। असली दुनिया तभी बसती है जब बढ़िया से नौकरी हो और सबके पास हो, लड़का लड़की दोनों के पास हो। अपना खर्चा खुद उठाओ, अपने घर वालों का खर्चा भी उठाओ। अब तक इतना बड़ा कर दिया आप लोगों को पढ़ा लिखा के उन लोगों ने, अब आपका फर्ज नहीं बनता है थोड़ा सा संभालो पापा का भार। पापा मम्मी को सारी खुशियां दो जो उन्होंने बचपन में आप लोगों को दी। पता नहीं हाँ अपनी पापा मम्मी बनने की तैयारी में आ जाओ इधर। इसने बोला मिरर देखो दाईं ओर दे रखा है, तो जो आकृति मिरर के लेफ्ट में जितना करीब है राइट में भी आ जाएगी। सबसे पहले 6 है तो 6 ही आएगा, मिरर की इमेज उल्टा बनेगा। 4 दे रखा है 4 आएगा, मिरर की इमेज उल्टा बनेगा। 2 दे रखा है 2 आएगा, मिरर की इमेज उल्टा बनेगा। अब इन चारों विकल्प को देखो, जब मैंने चारों विकल्प को देखा तो यहां पे 4 सीधा दे रखा है, नहीं हो सकता, दर्पण प्रतिबिंब में उल्टा होना चाहिए। यहां पे 7 दे दिया ऊपर, ये भी नहीं हो सकता, ऊपर तो 2 4 6 आना चाहिए। अब बचे मेरे पास 2 विकल्प, हमें ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे। अब ऑप्शन ए और सी में देखो, 7 सीधा दे रखा है 7 उल्टा दे रखा है। भैया 7 की दर्पण प्रतिबिंब बनानी है तो 7 तो उल्टा बनेगा। यहां पे 7 सीधा दे रखा है, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सारे सबूतों गवाहों से मद्देनजर रखते हुए ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, दर्पण देख लेना बस किधर रखा है, कोशिश वही कि 20 सेकंड में खात्मा कर दो। दर्पण की बाईं ओर चारों में से कौन सी आकृति बनेगी, बनाओ जरा एक बार फटाफट से बताओ, करो जरा एक बार, जल्दी जल्दी से बताना इसका आंसर। दर्पण प्रतिबिंब आकृति के बाईं ओर चारों में से कौन सी आकृति आएगी। और आपका समय 25 सेकेंड आई थिंक इनफ, खत्म होता है। अब जो आकृति मिरर के राइट साइड जितना करीब है लेफ्ट साइड आएगी। पहले तो ये स्क्वायर बना दिया, एरो पीछे की तरफ निकला है तो यहां पे भी एरो पीछे की तरफ निकाल देंगे। एरो तो सब में पीछे की तरफ है, बस इसे छोड़ के इसको हटा दो। जो साइन बनेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, यहां पे एक ही डायरेक्शन में, इसको हटा दो। अब 2 ऑप्शन बचे, एक डिब्बा खाली, मिरर के राइट साइड वाला डिब्बा खाली है तो लेफ्ट वाला भी खाली होगा। मिरर के बाद वाले डिब्बे में शेडेड रीजन है तो मिरर के बाद वाले डिब्बे में शेडेड रीजन होगी। शेडिंग भी देख लेना, यहां शेडिंग इस तरीके से हो रही है, पर जब आप इसको मिरर में देखोगे तो यहां शेडिंग इस तरीके की होगी।
ये भी ध्यान रखना छोटी छोटी बातों का, ठीक है। तो आगे वाला हिस्सा खाली होगा, शेडिंग रीजन पीछे होगा। ऐसी सारी चीजें केवल ऑप्शन बी में दिखाई दे रही है, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर ये रहा। पढ़िए और बताइए कि क्या, बताइए ये बता दो मुझे कि इस दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, मिरर की दाईं ओर कौन सी आकृति बनेगी। चील की निगाहें रखो फटाफट से, 10-10, 12-12 क्वेश्चन करते चलेंगे हर एक टॉपिक के, ठीक है, हर प्रकार के। आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चारों में से कौन सा बनेगा, बनाया जाए। चलो सबसे पहले ढूंढ लो, एलिमिनेशन देख लो, कहीं मिल रहा है क्या एलिमिनेशन वाला पॉइंट। चलो बनाते हैं। सबसे पहले एरो दे रखा है मिरर के पास, तो एरो मिरर के पास आएगा, 2 लाइन पीछे आ जाएंगी। तो यहां पे तो ऐसा एरो नहीं दिखाई दे रहा, ये नहीं हो सकता, यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। आगे आ जाओ, बीच वाली लाइन को देखो, तो ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल दर्पण की तरफ देख रहा है, तो ऊपर वाला ट्राइंगल दर्पण की तरफ देखेगा। नीचे वाला ट्राइंगल दर्पण के विपरीत देख रहा है, तो दर्पण के विपरीत देखेगा। यहां पे नहीं हो रहा, ए वाला ऑप्शन कट गया, बचे 2 विकल्प। अच्छा 2 विकल्प में मैं कैसे उत्तर निकाल सकती हूँ, कोई भी आकृति पकड़। मैंने पकड़ा मिरर के नीचे की तरफ से ऊपर जाती हुई आकृति तीर वाली है, नीचे से ऊपर जाती हुई आकृति तीर वाली है, और नीचे 2 तीर निकले हुए हैं। तो भाई एरो के जस्ट बराबर में 2 तीर वाली आकृति आएगी, ऐसा केवल ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, सी विल बी राइट आंसर। बना लोगे ना, बन जाएगी बात। आ जाओ, पेपर कटिंग छोड़ देना भाई, अभी पहले हम मिरर इमेज पढ़ रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं। ये पेपर कटिंग इतनी जल्दी इसने दे दिया, इसको देना नहीं चाहिए था। शायद 10-10, 20-20 क्वेश्चन ही होंगे इसके अंदर, मुझे जहां तक लग रहा है। अरे यार तो क्वेश्चन ही सारे खराब हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं अपनी तरफ से दे देती हूँ। ये पेपर कटिंग स्टार्ट हो गई है, पहले मैं अपनी तरफ से दर्पण प्रतिबिंब और ये जल प्रतिबिंब बता दूं, ठीक है, बन जाएंगे। अच्छा मैं अपनी तरफ से दे रही हूं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, फिर फायदा नहीं है उस चीज का। आ जाओ, मैंने आपको एक आकृति दे रखी है, कैसी, एक आकृति बनाकर दी है मैंने आपको कुछ इस तरीके से, और दर्पण दे दिया मैंने दाईं ओर। आपको बताना है चारों में से कौन सी आकृति बनेगी। क्या ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्या ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, या फिर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चारों में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन की कमी पड़ गई आज, ऐसा होता नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं। बताइए जरा फटाफट से क्या बनेगा। यहाँ पे आपको बताना है चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न को देखो, जो आकृति दर्पण के बाईं ओर जितना करीब होगी, वो आकृति दर्पण के दाईं ओर भी उतना करीब होगी, है ना। तो सबसे पहले ये गोला दे रखा है, गोला आ जाएगा। एरो जा रहा है नीचे की तरफ, तो हमारा एरो भी नीचे की तरफ जाएगा। ऐसी आकृति ऑप्शन ए में नहीं दे रखी, ऐसी आकृति ऑप्शन सी में नहीं दे रखी, बचे 2 विकल्प। आगे चेक करते हैं, नीचे एरो बना है कुछ इस प्रकार से, ऊपर चला गया और ऊपर एरो बना है कुछ इस प्रकार से। ऐसी आकृति हूबहू केवल ऑप्शन बी में है, क्योंकि ऑप्शन डी के अंदर एरो नीचे बन गया, ई ना हो सकेला। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जल प्रतिबिंब पे। जल प्रतिबिंब जो मैंने मिरर में ही बता दिया, जब आकृति ऊपर नीचे देखी जाती है, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं ताकि आपका पक्का हो जाए पॉइंट। सेकेंड पार्ट आता है इसके अंदर, वाटर इमेज, या जिसको जल प्रतिबिंब कहा जाता है। वाटर इमेज या जिसको जल प्रतिबिंब कहा जाता है। जल प्रतिबिंब आपका ऊपर नीचे बनता है बस, ठीक है। आपको दे दिया जाएगा कुछ ऐसे एग्जाम्पल, उदाहरण से समझो, फिर मैं क्वेश्चन खुद ही बनाकर देती जाऊंगी। W दे दिया,
और आपसे जल प्रतिबिंब पूछा है, तो ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट जल प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता है। W का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चारों में से कौन सा विकल्प सही है? करो जरा एक बार फटाफट से। 2 क्लास लाइव चल रही है एक साथ, देखो यही नहीं होना चाहिए था। बताओ 11 बजे का टाइम तो हमने बोला है, हम ले रहे हैं क्लास, कब से लेते आ रहे हैं? त्रेता युग से लेते आ रहे हैं क्लास। 11 बजे 2 क्लास नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूं? चलो इसको बोलती हूँ मैं, और क्या कर सकती हूँ। बता दो मुझे, डब्लू दे रखा है, डब्लू का जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे की तरफ बनता है, तो जो आकृति जल के ऊपर जितना करीब है नीचे भी आएगी। ये एम वाला कर्व सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, मतलब सबसे नीचे है ना, जल के पास में एम वाला कर्व है, नीचे आ जाएगा। दोनों लाइनें दूर है, दूर आ जाएंगी। डब्लू का बन जाएगा एम, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ध्यान रहे जल प्रतिबिंब बना रहे हैं। आगे आ जाओ। मैं जो चीज समझाना चाह रही थी ना, वो मैं एक बार देख लूं कि आप समझे हो या नहीं समझे हो। सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन ले लो, आपको कुछ इस प्रकार से दे दिया गया, आपको बताना है इस आकृति का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक है, आपको बताना है दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। क्या यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा? क्या यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा? क्या यहां पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा? क्या यहां पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा? चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा बताओ। तो इससे थोड़ा सा ना क्लियर हो जाएंगे आपको चीजें कि हम एक्चुअल में जल प्रतिबिंब में करते क्या है। बनाना जरा एक बार फटाफट से। अरे काहे हंसी आ रही है? चुन्नू मुन्नू पढ़ लो। कितने शैतान हो आप लोग भाई। घर वाले कैसे आपको झेल रहे हैं? घर वाले पिटाई नहीं करते आप लोगों की? घर वालों को असलियत नहीं पता होगी, उनके सामने मासूम बन जाते होगी, है ना। यहाँ सारी शैतानियां निकाल देते हो। जल प्रतिबिंब यानी नीचे की तरफ आकृति देखनी अपने को। आ जाओ। अब जो यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है उसकी होगी पिटैया। मेरे पास आप लोगों को फिक्स करने के लिए हथौड़ा बाबा है। ऐसे है हथौड़ा बाबा, एक बार पढ़ेगा अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें आपको। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो भाई हमने पढ़ा है जो आकृति जल के ऊपर जितना करीब है नीचे भी आएगी। दोनों आंखें बीच में है, बीच में आ जाएंगी। आकृति जितना जल के ऊपर है नीचे आएगी। पहले मुंह खुला हुआ है, मुंह खुला हुआ आ जाएगा, फिर 2 आंखें आ जाएंगी। ऐसी आकृति कहां दिखाई नहीं दे रही है भाई। पहले 2 आंखें आनी चाहिए थी, नहीं आ रही। पहले 2 आंखें आनी चाहिए थी, मुंह खुला हुआ ऊपर होना चाहिए। भैया जल प्रतिबिंब बना रहे हो, क्या बना रहे हो? ये जो बी आंसर कर रहे हैं वो तो गए। सी वाले में 2 आंखें मुंह खुला ऊपर, 2 आंखें, 2 आंखें मुंह खुला ऊपर, 2 आंखें। ठीक है, ऑप्शन सी और डी फिर भी रेस में। फिर आगे चलते हैं। हमने पढ़ा था जब जल प्रतिबिंब बनते हैं ऊपर नीचे, तो जो आकृति दाईं ओर है वो दाईं ओर रहती है, जो बाईं ओर है बाईं ओर रहती है। बस ऊपर वाली आकृति नीचे पहुंच जाती है, नीचे वाली ऊपर पहुंच जाती है। तो यहाँ पे इस 2 आंखों के साथ स्माइली वाला फेस ऊपर है, तो 2 आंखों के साथ, अब देखो जल के पहले स्माइली वाला फेस आ रहा है, तो ये ऐसे उल्टा बन जाएगा। आंखें दोनों दूर है, तो यहाँ पे भी दूर आएंगी। जो आकृति ऊपर जितना करीब है उतना ही नीचे करीब होगी। और यहाँ पे चाहिए हमें प्लस वाला साइन, तो ऐसी हूबहू देखो खुशी वाली साइन नहीं बनेगी रे दया। यहाँ पे अगर आप केवल इस वाली आकृति को देखो, केवल इसका जल प्रतिबिंब बनाओ, तो इसका जल प्रतिबिंब ये बनेगा, है ना। फिर यहाँ काहे बना रखा है इसे? सारे सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इससे आपको एक्चुअल पता चल गया कि हम समझना क्या चाहते हैं। आ जाओ जरा देखें, सच में पता भी चला है या पता नहीं क्या करना चाह रहे हो जीवन में।
आपको एक क्वेश्चन दिया गया कुछ इस प्रकार से, आपको बताना है इसका जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा। एक आकृति दी गई है कुछ इस प्रकार से, आपको बताना है सॉरी, इसका जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चारों में से कौन सा विकल्प सही है बता दो एक बार फटाफट से। ऐसे नहीं, बचपन में आहट आता था एक सीरियल, आहट देखते थे, है ना, मतलब कोई भी डरावना सीरियल, डरावनी मूवी देख ली आपने, फिर आप रात में सोए हो बढ़िया तरीके से, फिर आप डर जाते हो, है ना, रात में फिर आप अकेले नहीं जाते किचन में भी, फिर आपको लगता है किचन में कोई बैठा है, कोई बैठी है। भूत अधिकतर महिलाओं को बनाया जाता था, पता नहीं क्यों, ठीक है, फिर किचन में नहीं जाते थे। और सपोज बहुत तेज प्यास लगी है या आपको बाथरूम जाना है तो तुरंत जाते हैं, तुरंत भाग के आ जाते थे। तो ये कुछ कुछ ऐसे ही भूत सा नहीं लग रहा, तात्या बिच्छू बैठा है। अब ध्यान रहे, देखो बीसी बीसी आना स्टार्ट हो चुका है आंसर, अब पता चल जाएगा कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हो, और जो आंसर गलत करेगा उसकी होगी पिटैया, ठीक है। आ जाओ बनाते हैं इसे। याद रखो, जो आकृति जल के ऊपर जितनी करीब है जल के नीचे भी उतनी ही करीब आने वाली है। ओके जी, तो जल के ऊपर देखो, सबसे ऊपर मैंने बोला ना, दायां वाला दायां रहेगा, बायां वाला बायां रहेगा। तो जल के ऊपर मुझे यहाँ पे दाईं ओर पहले गोला सर्किल दिखाई दिया, और ये सर्किल ऊपर जाके ऐसे बन गया। किससे मिल गया ये सर्किल? तो ये सर्किल मिल गया एक लाइन से, ठीक है भाई। सबसे पहले मुझे जल के ऊपर राइट साइड सर्किल दिखाई दिया, तो राइट साइड ही बनाओगे ना नीचे भी, ठीक है। केवल इतना ही पता कर लेते ना तो भी उत्तर आ जाता। दाईं ओर सर्किल यहां पे तो नहीं है, यहां पे तो नहीं है, यहां पे और यहां पे भी नहीं है। भाई क्या था इस क्वेश्चन के अंदर बेचारे में, क्या था? इसके बाद बाईं ओर देखोगे तो बाईं ओर ऊपर जा रहा है ये स्क्वायर, तो यहां पे भी हमें बाईं ओर ही ऊपर स्क्वायर को भेजना पड़ेगा, तो बाईं ओर भेज दो ऊपर स्क्वायर को। ऊपर बन गई इसकी छुटकी सी मुंडी, मतलब कि शक्ल इस तरीके से बन जाएगी। तो सारे सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए सी आंसर नहीं बैठा, तो बी क्यों कर रहे थे आप आंसर? गलत बात ना। आ जाओ एक क्वेश्चन और कर लो, फिर हम चलते हैं आगे वाले पॉइंट पे, मतलब आप समझ जाओगे कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। आप लोगों की आर्ट अच्छी होगी, मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, आपको पता नहीं है A+ मिलता था मुझे। मेरी आर्ट वाली टीचर बोलती थी कि बस प्रीति तुम ही मत बनाया करो आर्ट, आर्ट गैलरी वाले आ जाएंगे तुम्हारी आर्ट को खरीदने के लिए, तो वो मुझसे बनवाती नहीं थी, है ना। वो कहती थी बस मुझसे देखा नहीं जाता तुम्हारी आर्ट, तुम मत बनाया करो, इतनी अच्छी बनाती हो कि नहीं देखा जाता, पता नहीं ऐसा क्यों कहती थी। आगे चलो एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं, बनाना जरा पता तो चले सही बना रहे हो या नहीं। आपको यहाँ पे 4 बॉक्स दे दिए कुछ इस प्रकार से, शेडेड रीजन दे दिया यहाँ पे कुछ ऐसा, शेडेड रीजन दे दिया यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे प्लस का साइन दे दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई। आपको बताना है इस बॉक्स के नीचे, यानी कि इस बॉक्स का जल प्रतिबिंब कौन सा बनेगा। बनाओगे बढ़िया तरीके से। ऑप्शन ए ले लो, क्या इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा? क्या इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा? आपको बताना है। कुछ ऐसे करके दे दिया। क्या इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा? बॉक्स बना रखा है और कुछ भी नहीं, साइन ले रखा है उसने, कुछ भी जो भी उसका मन कर रहा है। क्या इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा? या फिर इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा? चारों में से कौन सा विकल्प सही है? करिए फटाफट से, बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। बनाओ जरा एक बार जल्दी से।
बनाओ आंसर, बनाओ बताओ। ए आ रहा है, चलो ए जिसका आंसर आ रहा है रुक जाओ अभी। ओ ए वाली शांति बनाए रखो भाई, बनाया जाए। पहली बात तो आपका आंसर ए आ कैसे रहा है? थोड़ा लोग इनके तन को नहीं के बुझात। ए वाले रुक जाओ, थोड़ा लोग इनके तन को नहीं बुझात। हाँ कीजिए का होत बा और का ना, जौनो मन में आवत बा रवा लोग लिख देता नहीं। बी होई ए होई, ए होई बी होई, भैया समझो तो सही कि कैसे। तो जो आकृति ऊपर जितना करीब है नीचे, तो भैया पहले तो आ गया बॉक्स, मुझे जल प्रतिबिंब के ऊपर क्रॉस वाला साइन दिखाई दिया और सबसे ऊपर प्लस वाला साइन, ये तो तय है। ऐसी चीज सब में आ रही है, बजाय डी में तो डी तो हट गया। अब बचे 3 ऑप्शन, ध्यान देना। हमने क्या पढ़ा, जो आकृति जल के ऊपर जितना करीब होगी जल के नीचे भी उतना ही करीब आएगी। तो भाई जल के ऊपर मुझे यहां शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है ऐसे, तो जब मैं इसको जल के विपरीत बनाऊंगी तो ये ऐसे नहीं दिखाई देगा। ओ शैतानो, ए वाले तो गायब ही हो गए अब। और सबसे बड़ी बात, चलो मैंने मान लिया आपको शेडेड रीजन नहीं निकालने के लिए आ रहा, कोई बात नहीं, मैं मानती हूं नहीं निकल पा रहा आपसे। ये तो दिख रहा है ना कि जो 2 कोने हैं, 2 कोनों में ये एक्स वाली फॉर्म बन रही है, ये तो दिख रहा है। इसका मतलब ये जो 2 कोने होंगे इसमें एक्स वाली फॉर्म बनेगी। आप अगर ऑप्शन ए कर रहे हो तो भाई इसमें एक्स वाली फॉर्म कहां बन रही है, फिर कैसे ऑप्शन ए हो जाता है आंसर? मैं मान रही हूं शेडिंग रीजन में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, पर इन दोनों शेडिंग रीजन में बीच में एक्स वाली फॉर्म है, आप उसी को पकड़ लेते तो पता चल जाता। कुछ भी हो जाए ए तो आंसर नहीं होगा। तो एक्स वाली फॉर्म बन रही है, ये ऊपर की तरफ ऐसे शेडिंग हो रही है, ये नीचे की तरफ ऐसे शेडिंग हो रही है। सेम ऐसी आकृति चारों में से किसके अंदर दिखाई दे रही है? तो भाई एक्स वाली फॉर्म भी बन जाए, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यहां पे ये गड़बड़ कर रखी है। तो यही छोटी छोटी चीजें पकड़नी है। आंखें तो आपकी बहुत तेज हैं, लेकिन आप छोटी छोटी चीजों को नहीं पकड़ पा रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी पकड़ोगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस इसका, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, बढ़िया सा करते हैं ताकि थोड़ा सा मुझे पता चल जाए कि आप बना पा रहे हो या नहीं। सर्किल दे रखा है, इससे पता चल जाएगा कि आप शेडेड रीजन बना पाते हो या नहीं। और आपको इस तरीके से शेडिंग दे रखी है, आपको बताना है कि इस आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो यहां से मेरे को क्लियर हो जाएगा कि आप पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो, कुछ भी हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी बना के दे सकता है वो आपको, या फिर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यही ले लो। चारों में से कौन सी आकृति सबसे नजदीक दिखाई दे रही है? चलो, इसका मतलब आप समझ जाओगे ना, आप छोटी छोटी चीजों को, शेडिंग रीजन समझ जाओगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं। छोटे छोटे पॉइंट्स, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग ना ये आपको ऐसी नंबर देता है कि आ जाओ नंबर ले जाओ, इसमें गड़बड़ करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखो, जल के ऊपर दे रखा है सर्किल, तो जल के नीचे भी सर्किल आएगा। जो आकृति जल के ऊपर जितना करीब है जल के नीचे भी उतना करीब होगी। तो जल के करीब दाईं ओर हमें ये लाइन दे रखी है, तो जल के करीब दाईं ओर ऐसे लाइन बन जाएगी। जल प्रतिबिंब है ना, थोड़ी सी तो तिरछी बनेगी, केवल इसी को देखते उत्तर बन जाता। तो दाईं ओर मुझे ऐसी लाइन चाहिए। क्या ऑप्शन ए में है? कदापि नहीं बालक। क्या ऑप्शन बी में है? बिल्कुल है बालक। क्या ऑप्शन सी में है? कदापि नहीं। क्या ऑप्शन डी में है? कदापि नहीं। बचा केवल ऑप्शन बी, बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो, वेरी गुड। तो ये तो थे आपके क्वेश्चन मिरर इमेज के और वाटर इमेज के। अब आते हैं एक कदम आगे, अगर हो जाएगा आज तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो मैं इसको कल के लिए आगे बढ़ा दूंगी। अब करते हैं हम पेपर फोल्डिंग और कटिंग। इसमें आते हैं हम एक कदम और आगे, जब क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग और कटिंग से संबंधित पूछा जाता है।
जब क्वेश्चन आता है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग पर आधारित, कागज को मोड़ा गया और फिर काटा गया, खोलने पर चारों में से कौन सी आकृति आएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, अरे थैंक यू सो मच बच्चा, बट आप लोग बहुत अच्छे हो, ठीक है ना, सब अच्छे होते हैं, कोई बुरा थोड़ी ना होता है। आ जाओ फिलहाल पढ़ते हैं। वो नेहा शरावत, जिसको नेहा समझ के आप उसके पीछे पड़े हुए हो ना, वो नेहा नितिन निकल जाएगा। फिर कैसी बातें करते हो। पेपर फोल्डिंग कटिंग का मतलब पेपर को मोड़ तोड़ के कट किया गया, खोलने पर आकृति कौन सी आएगी, ऐसा क्वेश्चन होता है। सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि पेपर को मोड़ा कैसे जा रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, एग्जांपल के तौर पे देखो, ये पेपर है इस तरीके से स्क्वायर शेप में, इस पेपर को पहले फोल्ड किया गया, मतलब लेफ्ट साइड वाली चीज राइट साइड में चिपका दी, ठीक है। फिर इस पेपर को दोबारा से फोल्ड किया गया, ऊपर वाली पार्ट नीचे चिपका दिया। अब देखो फोल्ड किस तरीके से किया जा रहा है, पहले ये समझना। पेपर को फोल्ड करने के बाद इसने इस वाले कोने को कट कर दिया, इसने यहां पे आधा सर्किल बना दिया और यहां पे आधा सर्किल बना दिया। अब कह रहा है जब मैं पेपर को खोलूंगा तो चारों में से कौन सी आकृति दिखाई देगी। क्या ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्या ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्या ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब पहले इसको समझ लेना बहुत ही अच्छे तरीके से कि होता क्या है। क्वेश्चन के आंसर तो फिर आप आराम से कर दोगे, जिस भी पॉइंट पे जहां पे भी दिक्कत हो पूछ लेना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू क्या लग रहा है आपको, बताओ जरा एक बार फटाफट से। चलो बना कुछ या नहीं बना रही, मैंने तो ऑप्शन ही छुपा दिए, कैसे बनाते आप। चलो अब बनाओ, सॉरी भाई ऑप्शन छुपा के चली गई थी मैं। बी आ रहा है, चेक कर लेते हैं। बी, ये बी किसका आंसर आ रहा है, ओ बी वालों, तोरा लोग इनके तन को नहीं बुझात बा भैया, ये तो गड़बड़ कर रहे हो। आ जाओ, देखो सबसे पहले ये देखो कि जो ये आकृति बनाई है ये किधर बनाई है। हमें जो कोना मोड़ के दिया है ना, वो ये वाला कोना मोड़ के दिया है। इस वाले हिस्से पे आधा सर्किल है, इस वाले हिस्से पे आधा सर्किल है, और ये वाला कॉर्नर काट दिया। गौर से देखना, जब मैं इस कागज को ऊपर की तरफ खोलूंगी तो ये वाला सर्किल पूरा हो जाएगा, कंप्लीट। ऊपर नीचे मिरर इमेज, दाएं बाएं मिरर इमेज होती है पेपर कटिंग में। जो आकृति नीचे की तरफ आधा सर्किल बना रही है वो ऊपर की तरफ उतनी ही दूर पे आधा सर्किल बनाएगी। कोना यहाँ पे ये वाला कटा हुआ है, जब मैं इसको खोलूंगी तो कोना यहाँ पे भी कटा हुआ आएगा। अब मैं आकृति को लेफ्ट से राइट की तरफ मुंह खोल रही हूं, जैसे मोड़ा अब वैसे खोलेंगे। जब मैं आकृति को लेफ्ट साइड खोलूंगी तो मिरर इमेज, दाएं बाएं मिरर इमेज, ऊपर नीचे मिरर इमेज। जो आकृति दाईं और जितना करीब है मिरर के बाईं और भी करीब आएगी। ये आधा सर्किल पूरा हो जाएगा खुलने के बाद, और दर्पण के बीच में यहां पे सर्किल है तो यहां पे भी सर्किल आ जाएगा। दो कोने राइट साइड कटे हैं तो दो कोने लेफ्ट साइड कट जाएंगे। सारे सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ऑप्शन सी को आंसर करार देती है। ये डी वाले कौन है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। रुको, देखो कैची तो है, एक मिनट रुक जाओ, पेपर का जुगाड़ हो जाए, मैं आपको अभी बता देती हूँ। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट कागज है।
ना ना ना, इसको नहीं काट सकती मैं। 1 मिनट रुक जाना बस, ठीक है, मैं पेपर ढूंढ लूं, इसी में समझाती हूँ। टिश्यू पेपर है मेरे पास एक, ओके। 1 मिनट रुको, मुझे सीजर लाने दो, ठीक है। चलो आ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था ऐसे समझना, रुक जाओ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी ना चीजें आपको प्रैक्टिकली। और आप भी देख लेना, पेपर निकालो एक अखबार और कैंची से काट देना, जो कचरा फैला उसको फेंक देना, नहीं तो मम्मी आपको फेंक देंगी। ये मान के चलो ये आपके पास एक पेपर था, ध्यान से देखना देवी और सज्जनों, ये आपके पास एक पेपर है, कागज है, ठीक है, ये जो दे रखा है। इस कागज को पहले लेफ्ट से राइट के साइड मोड़ा, ऐसे बना दिया जैसे ये सेकंड वाली आकृति में। फिर इस वाले कागज को इसने नीचे की तरफ मोड़ रखा है। भाई जब इसने राइट से लेफ्ट मोड़ा, अब इस कागज को ये नीचे की तरफ मोड़ रहा है, मतलब ये वाला हिस्सा बना दिया इसने, जो कि यहां बना रखा है लास्ट में। अब इसने क्या करा, एक तो कोना काटा, कोना काटेगा ये वाला, इसको काट देते हैं। ठीक है, एक तो इसने कॉर्नर कट कर दिया, ये हमने कोना कट कर दिया। एक इसने सर्किल बनाया ये बीच वाले पार्ट पे, हम भी बना देते हैं। मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, मैंने बताया ही आपको किस्सा कहानी, मेरी मैडम मुझे बनाने नहीं देती थी। अब आ जाओ 1 मिनट, हमने यहाँ पे सर्किल भी कट कर दिया, ठीक है, ये देख रहे हो, तो एक कोना कट कर दिया और यहाँ पे सर्किल, बीच में से भी सर्किल कट होगा आधा, तो हम बीच में से भी काट देते हैं। ओके, कट हो गया। चलो अब ये आकृति बन गई वैसी जैसा वो बनाना चाह रहा है, देख रहे हो, ये दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा है आपको, ब्लैक कर दो बैकग्राउंड तो दिख जाएगा। ओके, तो ये वैसा ही डायग्राम बन गया ना जैसा वो बना रहा था। देखो कोना भी कट हो गया इधर से, यहाँ आधा सर्किल है, ऊपर आधा सर्किल है। जब आप इस आकृति को खोलोगे तो जैसे मोड़ा है वैसे खोलोगे। मैंने आकृति को खोला तो कैसा डायग्राम दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कुछ अच्छा सा। अरे वो कैंची पढ़ लो, कैंची कहाँ से लाई, कैंची घर में ही से लाई भाई, उसे मिर्ची मिर्ची काट देती हूँ मैं कभी कभी। देखो ऐसा डायग्राम दिख रहा है, चारों तरफ कोने कटे हुए हैं और सर्किल ऐसा बन रहा है, तो भैया यही तो बना रहे थे हम, यही तो डायग्राम बना हमारा। जब हम इस पेपर को खोलेंगे तो जो आकृति जैसी मोड़ी थी उसको वैसे ही खोला जाएगा, बस इतनी ही बात थी, ठीक है। एग्जाम में कैंची नहीं मिलेगी इसलिए बोल रही हूं, अभी प्रैक्टिस कर लेना, ये प्रैक्टिकल चीजें होती है, प्रैक्टिकल करोगे तब समझ में आएगा आपको बहुत ही अच्छे से, ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेना इसकी। चलो अब आ जाओ इधर, क्वेश्चन नंबर 41 देखो, बताना जरा 41 वाले क्वेश्चन को। आकृति दे रखी है कुछ इस प्रकार से, जब आप इसको खोलोगे चारों में से कौन सी आकृति बनेगी, बनाओ पहले एक बार फटाफट से, करिए जल्दी से। ए बी सी आंसर कर तो रहे हो, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। आपकी टीचर आपसे जलती थी? नहीं, वो मुझे बहुत प्यार करती थी, वो चाहती थी इसको मैं ही समझा दूं, दुनिया समझाए उससे पहले, ठीक है। आ जाओ, टीचर नहीं जलती है, कोई भी टीचर टीचर होती है भैया, टीचर जलने लग गए तो बस बच्चे तो पढ़ लिए, फिर बन रहा है नहीं बन रहा है, आप करो गड़बड़, पिट्टी होगी तुम्हारी। पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ में 1 घंटे के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। अब देखो ऊपर नीचे मिरर इमेज, दाएं बाएं मिरर इमेज कैसे, जब मैं इस पेपर को ऊपर की तरफ खोलूंगी तो जो आकृति मिरर के दाईं ओर जितना करीब दिखाई दे रही है बाईं ओर करीब आ जाएगी, तो ये कोने यहाँ पे आ जाएंगे, ये सर्किल बीच में आ जाएगा। छोटी छोटी चीजें समझा करो। इसने कटिंग दे रखी है कुछ ऐसे, देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, नीचे ऐसे कटिंग कर रखी है ट्राइंगल वाली, नीचे ट्राइंगल वाली कटिंग है, ट्राइंगल के एक नीचे की तरफ सर्किल है और एक ऊपर की तरफ है। जब मैं इस आकृति को ऊपर खोलूंगी, ऊपर नीचे मिरर इमेज, तो जब मैं इसको ऊपर खोलूंगी तो ये वाला सर्किल लास्ट में नीचे कोने में है तो नीचे कोने में आ जाएगा, ट्राइंगल बीच में दे रखा है थोड़ा बड़ा, बीच में आ जाएगा, ये सर्किल लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ बीच में ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब जब मैं आकृति को राइट से लेफ्ट साइड खोलूंगी, मिरर इमेज ऊपर नीचे मिरर इमेज दाएं बाएं मिरर इमेज, तो ये दो सर्किल बीच में चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं, बीच में आ जाएंगे। ऊपर कोने में यहां ट्राइंगल है, नीचे कोने में यहां ट्राइंगल है,
कोने के पास छुटकू सर्किल है, कोने के पास छुटकू सर्किल है, आकृति बन जाएगी कुछ इस हिसाब से। ऐसी आकृति किसमें दिखाई दे रही है? सॉरी ऐसी आकृति किसमें दिखाई दे रही है? तो बीच में 4 सर्किल यहां नहीं है, बीच में 4 सर्किल, 4 सर्किल कोने में, और ट्राइंगल भी 4 है कटिंग के साथ बी के अंदर। सी में कोने में सर्किल नहीं है, डी में बीच में सर्किल नहीं है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बना लोगे? ध्यान रखना, ऊपर नीचे मिरर इमेज, दाएं बाएं मिरर इमेज, केवल यही होता है पेपर कटिंग फोल्डिंग में और कुछ भी नहीं होता। एक इस वाले क्वेश्चन को और बता दो, फिर इसके साथ मैं आज के सेशन को एंड करती हूँ। हालांकि पेपर कटिंग फोल्डिंग खत्म नहीं हुआ, इसके क्वेश्चन आते हैं और बहुत कंफ्यूजन होती है, तो पेपर कटिंग फोल्डिंग को मैं कल भी कंटिन्यू रखूंगी। जब तक इसके 10-15 क्वेश्चन नहीं बता दोगी तब तक नहीं छोड़ूंगी। आपके स्कूल में नहीं आता था पेपर कटिंग वाला, जो 10 रुपए की बुक देता था और पेपर को काट के गुड़िया बना के दिखाता था या झालर बनाकर दिखाता था। 10 रुपए की बुक आती थी, 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते थे कलरफुल पेपर के, वो हम लेते थे कि दिवाली पे तो हम ही झालर बनाएंगे, और बस फिर वो पड़ी रहती थी। दिवाली की सफाई में निकलती थी, जिसमें गेहूं वाली टंकी होती है उसके नीचे, और कुछ बच्चे खरीदते नहीं थे, वो चुरा लेते थे उनसे जिन्होंने खरीदा होता था। अब यहाँ पे देखो, बस ऊपर नीचे मिरर इमेज, दाएं बाएं मिरर इमेज। तो जब मैं इस आकृति को लेफ्ट से राइट की साइड खोलूंगी तो ये डायमंड बीच में बन जाएगा, ये आधा रेक्टेंगल ऊपर आधा नीचे बन जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अब क्या होगा? अब 2 तो रेक्टेंगल पूरे पूरे बनने वाले हैं, क्योंकि था तो ये सर्किल, 2 रेक्टेंगल पूरे पूरे बनेंगे। ये जो डायमंड वाली शेप है ये आधी कट के इधर वाले सर्किल को पूरा करेगी, आधी कट के इधर वाले सर्किल को पूरा करेगी। तो बीच में डायमंड 4 रेक्टेंगल, बीच में डायमंड 4 रेक्टेंगल। यहां ऊपर नीचे कैसे आ गई कटिंग? नहीं हो सकता भैया, ऊपर नीचे तो पूरा है, कटिंग कैसे आ जाएगी? यहां पे ऊपर नीचे कटिंग, ट्राई रेक्टेंगल चाहिए दाएं बाएं। ये क्या कर रही है इसने? ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में ऊपर नीचे इसने बना दिया आधा आधा आयत, ये भी नहीं हो सकता। सारे सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, देख लेना, मैं सारी शीट प्रोवाइड करवा दूंगी आपको। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया सेशन रहने वाला है आज की क्लास का। पेपर कटिंग आपको मैं इस तरीके से सिखा दूंगी ना, कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे जिंदगी में। तो आज की क्लास में हम पहले पढ़ेंगे पेपर फोल्डिंग कटिंग वाले क्वेश्चन। पेपर को फोल्ड करके काटा जाता है, कटिंग की जाती है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एम्बेडेड पेपर, जब आकृति छिपी हुई होती है, जिसे कहते हैं छिपी हुई आकृति। ढूंढना पड़ता है आपको आकृति कहां पर छिपकर बैठी है। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो आज की क्लास में हम लोग आकृति की सीरीज यानी कि श्रृंखला भी पढ़ लेंगे। मेरा यह है कि मैं इस हफ्ते आपका ये पूरा नॉन वर्बल कंप्लीट करवा दूं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने प्यारी सी क्लास को। ये रहा कागज, मोड़ा किस तरीके से गया है पहले ये देख लेना, और फिर आपको बताना है चारों में से कौन सी आकृति इसके लिए बिल्कुल सही होगी। करो जरा एक बार जल्दी जल्दी से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बनाइए फटाफट से। अरे क्लास में बहुत डिले हो गई थी, वो बेबी, छोटा सा बेबी, वो बहुत रो रहा था, वो नहीं मानता, किसी से भी नहीं मानता, तो फिर उसी को मैं चुप करवा रही थी। क्लास का टाइम भी हो गया था। अब बच्चों को थोड़ी पता है 11 बज गए, मम्मी की क्लास है, चुप हो जाता हूँ, बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो क्लास का टाइम हो गया था, मेरे को ये था कि क्लास अगर नहीं होगी इतने टाइम तक तो फिर आप में से कुछ बच्चे चले जाएंगे, लगेगा कि आज क्लास ही नहीं होगी। तो इसलिए मैंने बोला सर से कि आप एक बार क्लास स्टार्ट करके 2-3 क्वेश्चन लिख देना, ताकि एटलीस्ट बच्चों को लगे क्लास तो है, वो क्लास में बने रहे। ठीक है, सर ही थे। चलो आ जाओ, आंसर बताओ क्या होगा। लेट नहीं हुए बच्चा, क्लास अभी स्टार्ट हुई है, बता दो इसका उत्तर क्या होगा। तो देखो, पेपर को जैसे मोड़ा वैसे ही खोलना स्टार्ट करना। आपने इससे पहले दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब पढ़ा है ना, केवल वही कॉन्सेप्ट है। दाएं बाएं जब पेपर को खोलेंगे तो भी दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, ऊपर नीचे जब पेपर को खोलोगे तो भी दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। जैसे यहाँ पे आपको ये 2 छुटकू छुटकू से सर्किल दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, ये 2 छोटे सर्किल इधर बना रखे हैं ना इन्होंने। जब मैं इस पेपर को लेफ्ट और राइट में खोलूंगी तो ये कैसे बन जाएंगे भाई? 2 छुटके छुटके से सर्किल है। तो जब मैंने इस पेपर को खोला तो ये सर्किल इधर बन गया और ये सर्किल इधर बन गया, सॉरी ये सर्किल इधर बन गया। जब मैं 4 सर्किल मुझे दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट साइड में, इसी प्रकार से मुझे 4 सर्किल राइट में भी दिखाई देंगे। टोटल बनने चाहिए 8 गोले
सर्किल टाइप में ए में नहीं बन रहे, बी में नहीं बन रहे, सी में नहीं बन रहे, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। और करो, इतने क्वेश्चन कर लो कि उसके बाद कुछ बचे ही ना। इस वाले में बताइए मुझे कि मैं समय दे देती हूं ताकि टाइम के अकॉर्डिंग सब लोग कर लेंगे फटाफट से। 25 से 30 सेकंड का समय। मुझे बताओ, पेपर को जब खोला जाएगा तो चारों में से कौन सी आकृति बनेगी, ये बताना जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ो और बताओ। जब इस कागज यानी कि पेपर को खोला जाएगा तो चारों में से कौन सी आकृति बनेगी? तुरंत बता दो, 30 सेकंड काफी हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। बच्चा बातें आराम से करेंगे, मैं भी बैठ के बातें करूंगी। फिलहाल क्लास में आयो तो 50 से 60 मिनट अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? फिर बतियाएंगे आराम से बैठ के। आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 44 में देखोगे, यहाँ पे एक सर्किल है ना, मतलब जब मैंने पेपर को ऊपर खोला तो एक सर्किल इधर आ जाएगा, 2 सर्किल बन गए इस कोने में। जब मैं पेपर को खोलूंगी तो 2 सर्किल इस कोने में बन जाएंगे, 4 सर्किल ऊपर की साइड कोने कोने में, तो 4 सर्किल नीचे की साइड कोने कोने में आ जाएंगे। बस ध्यान इतना रखना, ऊपर नीचे मिरर इमेज, दाएं बाएं मिरर इमेज, बस यही है पेपर कटिंग फोल्डिंग। तो यहाँ पे ऐसी आकृति केवल ऑप्शन बी में दे रखी है, बी करेक्ट होगी। सी कौन आंसर बता रहा है? थोड़ा लोग इनकी बुझात नहीं थे कि सी होई या बी होई, काहे सी करत वाला लोग ऐसा चली काम भैया। सी आंसर तब होता, देखो पेपर को वो कैसे मोड़ रहा है, उसने पेपर को छोड़कर, मतलब पेपर को मोड़कर केवल इतनी जगह दे रखी है, इस छोटी सी जगह में यहां सर्किल बनाया है। तो जब मैं पेपर को खोलूंगी ना, जब मैंने पेपर को खोला तो एक सर्किल यहां नहीं आएगा, कोने में 2 सर्किल बन रहे हैं, आप एक बना रहे हो, ये तो गलत बात है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक बार मुझे बता दो, इस क्वेश्चन के लिए जब इस पेपर को खोला जाएगा चारों में से कौन सी आकृति बनेगी? बनाना जरा एक बार फटाफट से। मैम समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझाया जाए? चलो मैं करती हूँ, लगाते हैं कुछ जुगाड़। इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा, मैं दूसरे तरीके से समझाती हूँ, समझा के तो रहूंगी। कैसे बताया जाए आपको? देखो कैची मैं लेकर आई थी ना कल, 1 मिनट रुकना जरा, मैं देखूं। सीजर भी है यहाँ पे, पेपर भी है। चलो मैं आपको ना बताती हूँ कटिंग करके, थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, पेपर ले लें लो। ये रहा पेपर। चलो इस वाले को मैं बता देती हूँ, ठीक है? जिसको समझ में नहीं आ रहा, एक बार थोड़ा सा समझोगे ना क्लियर हो जाएगा। जैसे सी और डी में गड़बड़ कर रहे हो आप, एक बार देखो, समझ लो भाई, समझ लो। क्यों इतनी शैतानी करते हो आप? आ जाओ। देखो इसने ना आपको एक पेपर दे रखा है, एक पेपर दे रखा है, ये पेपर दे रखा है ना ऐसे कागज। इस कागज को ऊपर से मोड़ा गया कुछ इस तरीके से, केवल इतना हिस्सा मोड़ा है, ध्यान रखना, इतना हिस्सा, और इतना ही हिस्सा कागज का नीचे से मोड़ दिया इसने, तो ये बन गया, ठीक है? इसने कागज लिया, कागज का देखो ऊपर से इतना हिस्सा मोड़ा और नीचे से इतना हिस्सा मोड़ा, समझ रहे हो ना दया? ठीक है। अब मोड़ने के बाद इसने इस कागज को बीच में से भी मोड़ दिया। ओह माय गॉड, इसने ऐसे मोड़ रखा है कागज। आपको ये इमेजिन करना है कि इसने मोड़ा किस तरीके से है, मोड़ दिया। इसके बाद इसने कट लगाया, ये जग बनाने की कोशिश कर रहा है। चलो बनाते हैं, वैसे तो मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, ये आपको मैं कल बता ही चुकी हूँ। इसने एक जग बनाने की कोशिश करी, हमने भी एक जग बनाने की कोशिश करी। 1 मिनट। तो इसने ये वाली आकृति बना रखी है ना, कट करके, दिख रहा है, ये दिख रही है आकृति। चलो फिर इसने एक सर्किल बना रखा है बीच में, आ जाओ सर्किल भी बना देते हैं बीच में, थोड़ा सा टाइम देना मुझे, सर्किल बना देते हैं बीच में। ओके, चलो तो ये वाली आकृति इसने बनाई हुई है, दिख रहा है? पेपर को मोड़ के, जैसे इसने मोड़ा मैंने भी मोड़ दिया, पेपर को मोड़ के उसने बीच में जग बनाया है और यहां साइड में सर्किल। जैसे पेपर को मोड़ा है वैसे खोलेंगे, तो मैंने पेपर को खोला तो ये बीच में जग आ गया, दोनों तरफ सर्किल। अब ऊपर वाला हिस्सा भी खोलोगे, नीचे वाला भी जो मोड़ा है। जब मैंने ऊपर वाले हिस्से को खोला तो जग का आधा हिस्सा ऊपर आ गया, और जब नीचे वाले हिस्से को खोला जग का आधा हिस्सा नीचे आ गया।
तो जो आकृति कट के बाहर निकली वो इस तरीके से निकली। आ रहा है समझ में? अब देखो एग्जाम में ना तो आपके पास पेपर होगा, ना ही आपके पास सीजर या कैंची होगी, आप कैसे समझोगे? समझना, आपको एग्जाम में कैसे समझना है या ये क्वेश्चन कैसे करना है। यहां पे जग दिया हुआ है, पेपर को इसने लेफ्ट से राइट मोड़ा था तो पेपर को खोलेंगे उस तरीके से। जब मैं पेपर को खोलूंगी ऊपर नीचे दाएं बाएं मिरर इमेज, ये जग पूरा हो जाएगा। जग के पास में सर्किल है तो यहां पे भी जग के पास सर्किल आ जाएगा, ये तो तय है। इसके बाद मैंने देखा कि भाई ये जो आधा पेपर था ये भी तो मोड़ के ऊपर चिपकाया था ना इधर, मतलब आधा पेपर इधर चिपका है, तो ये जो आधा हिस्सा है वो मेरा कटिंग करके नीचे की तरफ आएगा और ऊपर वाला आधा हिस्सा भी नीचे चिपकाया हुआ था बीच में, तो ऊपर वाला जो आधा हिस्सा है वो भी कटिंग करके किनारे पर दिखाई देगा। आपने आधा आधा हिस्सा भी तो बंद किया था ना, उसको भी तो खोलोगे, तो आधे आधे हिस्से पे आधी आधी कटिंग आएगी। तो सारे सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए सी आंसर हो जाएगा। अब आ रहा है समझ में? आ जाओ, 2-3 क्वेश्चन और करो। देखो जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ओल्ड क्वेश्चन है, भाई मैं प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ। अब आपने 6 महीने में इससे पहले भी एक बैच लिया होगा, अब भी एक बैच लिया है, तो मैं प्रीवियस ईयर ही करवाऊंगी ना उसके अंदर। पुराना नया क्या होता है, नए क्वेश्चन भी है पुराने क्वेश्चन भी है। प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं मैं सब इंक्लूड करती हूँ, इन 6 महीनों में जितने आया है इंक्लूड किया गया है। आ जाओ पुराने, तू भी बताओ आंसर, तू नहीं बता रहे हो। उप्स आदित्य पढ़ लो। अब यहां भी बताओ आकृति कौन सी बनेगी। अब देखो इसके अंदर क्या है, आकृति को मोड़ के ऐसे बना दिया, मतलब ये मानो ये वाला जो हिस्सा है ना केवल इस वाले हिस्से पे ऐसे कटिंग कर दी, ये वाली कटिंग इस वाले हिस्से पे कर रखी है। अब देखो बीच में तो कोई कटिंग नहीं हुई ना, जब बीच में कोई कटिंग नहीं हुई है तो बीच में आकृति कैसे आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। हमें कटिंग दो कोने में दे रखी है, तो यहां पे मिलाओगे ये डायमंड बन जाएगा, यहां पे डायमंड बन जाएगा, यहां पे डायमंड बन जाएगा। डायमंड बहुत सारे बनने वाले हैं, 4 तो नहीं बनेंगे, बस ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। हो रहा है, अभी होगा और भी। बच्चा बीच में कैसे बना दोगे? अगर इसने बीच में काटा होता तभी तो बीच में आकृति बनती ना, बीच में तो कुछ भी नहीं काटा, तो बीच में आकृति कैसे बना दोगे? गलत कर रहे हो दया, बराबर सजा मिलेगी। अब ऐसा क्वेश्चन मिल जाए इसमें तो मजा ही आ जाएगा। एक मैं क्वेश्चन देती हूँ जो मैं हमेशा बताती हूँ, चाहे यूट्यूब पे क्लास ले रही हूँ चाहे एप्लीकेशन पे, क्योंकि क्वेश्चन आया था, आने की संभावना हो सकती है। एसएससी में पूछा गया था एक क्वेश्चन 3 बनाकर, तो आने की संभावना हो सकती है, उसको मैं अलग से बताऊंगी, इसी सेशन में बताऊंगी। मुझे बता दो, देखो इसमें क्या है, अगर इसका क्वेश्चन भी कोई गलत बताता है ना तो फिर उसकी होगी पिटैया, ठीक है। हथौड़ा बाबा है अभी हमारे पास, फिर इससे उसका स्वागत किया जाएगा। पढ़ो और बताओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 यानी कि 47। पेपर को चारों तरफ से मोड़ दिया, ये वाला हिस्सा 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 मोड़ दिया, सबको मोड़ के बीच में ले आए, सबको मोड़ के बीच में ले आए, बीच में बना दिया गोला यानी कि सर्किल। तो जब मैं पेपर को ऊपर की तरफ खोलूंगी तो यहाँ पे भी सर्किल, लेफ्ट साइड या राइट साइड खोलूंगी सर्किल, नीचे खोलूंगी सर्किल, चारों तरफ सर्किल बनेगा। दे रखा है मुझे ऑप्शन सी में, खत्म कहानी। इसमें भी बी कर रहे हो, देख लो आसपास कौन सी दीवार मजबूत है आपके घर में और सर दे दो उस पे। करो जरा क्वेश्चन नंबर 48, पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। करना जरा, ये भी आसान है। तो कुछ तो क्वेश्चन आसान देता है जो तुरंत पकड़ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी दे देता है, तो हम सारे क्वेश्चन करेंगे। करो जरा इस वाले को, बताओ इसका आंसर क्या लग रहा है आपको। आपको पेपर दिया, मतलब कागज दिया, कागज को मोड़ा, मोड़ने के बाद दोबारा से मोड़ा। अब आपको ना ये सोचना है एग्जाम में क्या करना है। देखो इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, ये इमेजिनेशन पावर होती है आपकी, कल्पना। आप देखो पेपर लिया, आप खुद सोचो, इसको पहले ऐसे मोड़ा, फिर पेपर को ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा, फिर दोबारा से मोड़ दिया, बीच में लगा दिया कट। अब भाई मुझे पता है कि जब इसने बीच में कट लगाया तो जब मैं इस पेपर को ऊपर खोलूंगी तो ये रेक्टेंगल वाली शेप बनेगी खड़ी हुई, ये तिरछी तो बनने से रही, ये लेटी हुई भी नहीं बनेगी, लेटी हुई भी नहीं बनेगी, तो खड़ी बनेगी। तो केवल ऑप्शन ए में दे रखा है, कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं थी। इसमें भी बी आंसर कर रहे हो। हे भगवान,
साक्षात मुझे लग रहा है अवतार लेना पड़ेगा किसी को। इसे बताओ, ये भी आई थिंक बन जाएगा, बट एक बार कोशिश करो बनाने की। आपके पास 25 सेकंड है, 25 सेकंड में उत्तर बन जाना चाहिए पेपर कटिंग फोल्डिंग वाला। ठीक है, बनाइए जरा एक बार, फटाफट से बताइए। पहले पेपर इमेजिनेशन पावर लेकर आओ अपनी। पेपर को मोड़ा और फिर काट दिया, खोलने पर आकृति कैसी बनेगी? ध्यान रहे ऊपर नीचे मिरर इमेज, दाएं बाएं मिरर इमेज, बस और कुछ नहीं करना। इसलिए मैंने इससे पहले आपको दर्पण प्रतिबिंब पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 49 आ जाओ जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से चित्र बनाया हुआ है। जो आकृति दाईं ओर जितना करीब है, जो आकृति बाईं ओर जितना करीब है, दाईं ओर भी उतना करीब होगी दर्पण प्रतिबिंब। तो यहाँ पे सर्किल है, यहाँ पे भी सर्किल आएगा, इतनी दूरी पर कटिंग कर रखी है, यहाँ पे भी कटिंग करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है ना अपने। ऊपर नीचे भी दर्पण प्रतिबिंब, जो आकृति नीचे जितना करीब है ऊपर भी उतना ही करीब होगी, यही तो पेपर कटिंग है। तो ये जो दो मुझे शेप काट के दे रखी है, जब मैं इसको बनाऊंगी तो ये पूरा डायमंड बन जाएगा। भाई नीचे की तरफ आधा कटा हुआ है ऐसे, जब मैं इसको ऊपर की तरफ खोलूंगी तो आधा ऊपर की तरफ कटेगा। मिरर इमेज कैसी बनती है? V की ऊपर की तरफ मिरर इमेज ऐसी बनेगी ना, दर्पण प्रतिबिंब। तो नीचे काटा इस तरीके से था, जब ऊपर खोलोगे तो दर्पण प्रतिबिंब, ये पूरा डायमंड बना देगा ना, समझ रहे हो? आपको दे रखा है ऐसे वाला आकृति, पूछा है ऊपर दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो अगर कोई शेप ऐसी काटी है तो जब ऊपर की तरफ खोलोगे तो ऐसी बन जाती है। कोई शेप ऐसी काटी है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ऊपर की तरफ ऐसा बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, दो सर्किल बीच में दे रखे, नीचे दो सर्किल ऊपर आ जाएंगे। आकृति कैसी दिखाई दे रही है? तो यहाँ पे दे रखी है स्क्वायर, स्क्वायर नहीं बनेगा। बीच में बनाना है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सारे सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए डी आंसर है, बन जाएगा। और करो, इसे जरा बता सकते हो चारों में से कौन सी आकृति बनेगी? बनाना जरा एक बार फटाफट से। इसमें वो क्वेश्चन मिल जाएगा, मजा आ जाएगा, थोड़ा पता चल जाएगा मुझे कि आप कर पा रहे हो या नहीं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। इसे बताओ पहले, पेपर को खोलने पर, कागज को खोलने पर चारों में से कौन सी आकृति बनेगी? करना एक बार जल्दी जल्दी से। कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है, लगने दो। बेशक आपको समझने में समय लग रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो आपको क्या दिक्कत है? पर जब समझ में आ जाएगा फिर मजाल है कि आप आंसर ना कर पाओ। अब यहाँ पे देखो, ये जो पेपर काटा है, ये लास्ट वाला हिस्सा जो काटा है ना, ये यहां काट रखा है, ऐसे कटिंग है, अपने दिमाग में रखना, ये ऐसे कटिंग है। जब मैं इस पेपर को खोलूंगी तो आकृति कैसी बनेगी? मैं पिटाई कर दूंगी जिसने आंसर डी कर दिया है। पता नहीं क्या सोच के कर रहे हो आप लोग। भाई ये कागज था, कागज में काटा गया है ये वाला हिस्सा ऐसे, मतलब कागज में ये वाला हिस्सा ऐसे काटा है। जब मैं पेपर को खोलूंगी तो ये वाली हिस्सा तो साफ रहेगा, यहां पर कटिंग आ जाएगी। भाई दर्पण प्रतिबिंब भूल गए क्या? इस तरीके से आकृति बना रखी है। अब ये वाली आकृति जब मैं दर्पण प्रतिबिंब इसका दाईं ओर बनाऊंगी तो जो आकृति मिरर के बाईं ओर जितना करीब है, मिरर के दाईं ओर भी तो करीब आएगी। भूल गए हो? अब आपने दाएं बाएं दर्पण प्रतिबिंब बना दिया ऊपर नीचे, तो जो आकृति ऊपर जितना करीब है नीचे भी तो उतना करीब बनेगी दर्पण प्रतिबिंब। दाएं बाएं दर्पण प्रतिबिंब, तो जो आकृति दाईं ओर या बाईं ओर जितना करीब है, दाईं ओर भी उतना ही करीब बनेगी। बस बताओ इस बेचारे में क्या था, ऐसा क्या गुनाह किया कि आप आंसर नहीं बना रहे हो बेचारे का? तो भाई आकृति बनेगी ऑप्शन ए वाली। सीधी सी बात थी, आपको इतना भी नहीं समझना था। हमें पता है कि बीच में लेफ्ट साइड आधा कटा हुआ डायमंड की शेप है। क्या यहाँ पे आधी कटी हुई डायमंड की शेप है? नहीं। यहाँ पे आधी कटी हुई डायमंड की शेप है? नहीं। यहाँ पे आधी कटी हुई डायमंड की शेप है? नहीं। यहाँ पे आधी कटी हुई डायमंड की शेप है? बिल्कुल है। तो भाई क्या था इसके अंदर? ये तो खुद बोल रहा है मैं आंसर हूं। अभी आप ऐसे क्वेश्चन में घबरा रहे हो, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसे करो, मैं कुछ चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन करवा रही हूँ जिससे मुझे पता चल जाए कि आप समझ चुके हो कि क्या हो रहा है। ठीक है, पहले देख लेना बस पेपर को फोल्ड कैसे किया गया है और पेपर को काट के कटिंग कैसे बनाई गई।
बस इतना देख लोगे, सारी चीजें इसी में हो जाएगी। चारों में से कौन सी आकृति आएगी ये आपको बताना है। करिए फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। अब देखो इसमें केवल अगर आप एक छोटी सी पॉइंट पकड़ लेते ना, ऑप्शन गलत नहीं है अमन वर्मा। कौन से, क्या गलत लग रहा है बताओ भाई। आप पेपर देखो, मैंने आपको बोला था कल कितने बच्चे हैं जिनको पेपर कटिंग नहीं आती, और आपने कागज को कल सीजर से काट के देखा। कितने स्टूडेंट है बताओ, कितने स्टूडेंट है जिनको पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन नहीं आता और आपने कल पेपर या अखबार को काट कर भी नहीं देखा। देखना पड़ेगा ना, बताओ। मैं आपको पकड़ के थोड़ी कैची चलवाऊंगी, आपको थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। बाकी मैं हूं यहाँ पे 100% आपको बताने के लिए। अब इसमें देखो, अब देखो इसमें जो बच्चे गलती कर रहे हैं वो क्या गड़बड़ कर रहे हैं। केवल छोटा सा पॉइंट पकड़ना था भाई। ये वाली आकृति इसने पूरी की पूरी यहां बनाकर दे रखी है, यही तो समझना है। यहां नीचे देखोगे तो नीचे एक छोटा सा स्क्वायर दे रखा है, बीच में एक शेडेड रीजन दे रखा है और साइड में एक शेडेड रीजन दे रखा है। जो आकृति मिरर के लेफ्ट साइड जितना करीब है, राइट साइड भी उतना ही करीब आएगी। दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, यही तो पढ़ रहे हैं तब से। नीचे की तरफ स्क्वायर है, क्या यहां नीचे स्क्वायर दिख रहा है? यहां ट्राइंगल है, कैसे आंसर बना रहे हो? नीचे की तरफ स्क्वायर है, क्या यहां नीचे स्क्वायर दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं, कैसे आंसर हो जाएगा? नीचे की तरफ स्क्वायर बनेगा, अलग अलग दूरी पर बन रहा है। ये इतना दूर है तो आगे वाला भी इतनी दूरी पर ही बनेगा। नीचे की तरफ दो स्क्वायर बन रहा है, नहीं। सी कैसे आंसर आ रहा है? नीचे की तरफ स्क्वायर है, केवल ऑप्शन डी में बन रहा है। बताओ, अब आ रहा है समझ में? करते रहो, जितने क्वेश्चन करोगे उतना क्लियर होता जाएगा। अभी तो प्यारे और क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन को देखो 53, बताना जरा चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। क्वेश्चन नंबर 53। पहले देखो पेपर को मोड़ा कैसे गया और फिर उसको उस तरीके से खोल लेना। आप क्वेश्चन तो करो लगातार, 10-15 क्वेश्चन करोगे, 16वां क्वेश्चन आप मुझसे पहले बना दोगे। ठीक है, हमारे पास कैंची नहीं है, चक्कू है, अरे हाथ से भी फाड़ लेते हैं। प्रॉपर शेप थोड़ी ना लानी है आपने। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, है ना, भारत में रह रहे हो, तो जुगाड़ सबसे बड़ी चीज होती है। हम इंडियन महंगी चीज ना लेके जुगाड़ कर लेते हैं। फ्रिज नहीं होती, कूलर में पानी की बोतल बांध के टांग दो, पानी की बोतल ठंडी हो जाती है। जुगाड़ ही तो चल रहा है। ठीक है, तो मच्छर को भगाने के लिए नीम के पत्तों का धुआं दे देते हैं। तो कैंची नहीं है तो आप हाथ से फाड़ लो, ये तो फिर बहाना बना रहे हो। अब देखो पेपर को मोड़ा कैसे गया। अब इसने पेपर को मोड़ा मतलब ये वाला हिस्सा दिया है, इस वाले हिस्से में यहां पे एक सर्किल है और यहां पे एक सर्किल, और इसको मोड़ा हुआ है। समझ रहे हो दया? तो जब मैं पेपर को खोलूंगी, मतलब राइट साइड को लेफ्ट में खोलूंगी, तो जो आकृति राइट में जितना करीब है लेफ्ट में भी आ जाएगी। एक सर्किल इस कोने में आ जाएगा, एक सर्किल बीच में आ जाएगा। जब मैं पेपर, अब पेपर ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको भी तो मोड़ के नीचे लाए हैं। तो जब ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ मोड़ा था, जब मैं इसको खोलूंगी, अब ये चीज ध्यान रखो, यही तो सब कुछ इमेजिनेशन पावर है। ऊपर वाला ये हिस्सा मुड़कर नीचे इधर आया होगा, मोड़ा गया है ना उसको नीचे की तरफ। जब मैं इसे ऊपर खोलूंगी तो ये दो सर्किल जो नीचे दिखाई दे रहे हैं जितने करीब, वो ऊपर की तरफ बन जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो जो आकृति बनकर निकलेगी वो किस तरीके से, 4 सर्किल बीच में, 2 सर्किल कोने कोने में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बन रहा है? अब आ रहा है समझ में? आ जाओ। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन देने का मन है मेरे को। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, करो पहले इस वाले क्वेश्चन को करो, फिर मैं और अच्छे देती हूँ, क्योंकि इजी वाले तो आप निपटा लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और बस, और तो बन जाएगा, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम। चलो एक मैं फिर वो बता दूंगी जो मैं अपनी तरफ से बता रही थी, फिर स्टार्ट करेंगे एम्बेडेड इमेज यानी कि छिपी हुई आकृति। पहले इसको पढ़ लो। सी 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 सी, वेरी गुड। सी, कहाँ है मेरा हथौड़ा? आ जाओ, आज थोर बन जाऊंगी मैं। थोर के पास हथौड़ा ही था ना? हथौड़ा था, कुछ और था। थेनोस के पास हाथ था। ये तो मुझे ध्यान नहीं रहता मार्वल वाले में क्या होता है और इसमें क्या होता है, एवेंजर वाले में। चलो, जिसके पास भी था अपने पास तो है।
अब यहां पे देखो इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो सर्किल दिया हुआ है ना, ये इस वाले हिस्से में इधर सर्किल बना रखा है। समझे दया? ये जो सर्किल दिया हुआ है ना, ये यहां जो ट्राइंगल बना है, ध्यान देना, इस ट्राइंगल के इधर की तरफ सर्किल बनाया हुआ है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं? आ जाओ सी वालों, आओ। अब देखो यहां पे जब मैं पेपर को खोलूंगी तो पेपर को मैंने नीचे की तरफ मोड़ा था, ऊपर की तरफ खोलूंगी, जो आकृति नीचे जितना करीब है ऊपर भी उतना करीब आएगी, तो ये ऐसे बन जाएगा गोला। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आ जाओ मैं बता देती हूं। इस तरीके से यहां पे सर्किल दे रखा है। जब मैं इस आकृति को इसके राइट साइड में खोलूंगी तो जो आकृति लेफ्ट में जितना करीब है राइट में भी उतना करीब आएगी, तो ये वाला गोला जब इधर की तरफ खुलेगा तो यहां पे बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलो ये बन गया। जब मैं इस आकृति को नीचे की तरफ खोलूंगी तो जो आकृति मिरर के ऊपर जितना दूर है नीचे भी उतनी दूरी पर आएगी, तो एक सर्किल तो चिपक कर आ गया इस लाइन से, ये वाला। एक सर्किल इस लाइन से थोड़ी दूरी पर है तो इस लाइन से भी थोड़ी दूरी पर आ जाएगा। आ रहा है दया? अभी केवल बीच वाला हिस्सा निकाला है हमने। इसका मतलब दो सर्किल तो लाइन के बीच में बन जाएंगे और दो सर्किल किनारे बन जाएंगे। अभी रुक जाओ, डी वालों की तो और तेज पिटाई होनी चाहिए। इसके बाद आगे चलती है। अब इसके बाद ये तो बन चुका ना अपना, ठीक है। आधा हिस्सा, पेपर का आधा हिस्सा लेफ्ट में मोड़ा गया था, पेपर का आधा हिस्सा मोड़ा गया था। जब मैंने इस आधे हिस्से को खोला तो ये जो दो सर्किल कागज के पास दिखाई दे रहे थे दाईं ओर, ये कागज के पास बाईं ओर आ जाएंगे। केवल आधा सर्किल ही मोड़ा है, ध्यान रहे। पेपर का ये आधा हिस्सा मोड़ा गया था, तो जब पेपर का ये वाला आधा हिस्सा यहां खोला जाएगा तो केवल ये जो दो सर्किल दूरी पर दिखाई दे रहे हैं ये दूरी पर बन जाएंगे। कोई ऐसा है जिसको समझ में आ गया? आकृति बनेगी कैसी एक्चुअल में? तो दो सर्किल या चार सर्किल बीच में, चार सर्किल किनारे। सोचा था बी बनेगा, पर बी आंसर है। अब बताओ क्या किया जाए आपका? छोड़ दिया जाए या फिर पिटाई कर दी जाए? तो केवल मैं आपको देखो समझा के आ रही हूं। ऑब्वियस सी बात है गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, जब आप पढ़ रहे हो लगता है कि ये आंसर होगा, पर आपको ना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हम कई बार ऐसे चैप्टरों को हल्के में ले लेते हैं कि क्या ही है, हाँ पेपर कटिंग फोल्डिंग क्या ही है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, पर कई बार फिर वो काम नहीं कर पाता। तो आपको समझना पड़ेगा, ये भी एक पार्ट है रीजनिंग का, पढ़ना पड़ता है भाई, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैंने एक एक पॉइंट समझाया, दोबारा से क्लास को देख लेना जिसको थोड़ा बहुत दिक्कत हुई होगी। एक और क्वेश्चन लो, ऐसे बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, बाकी मुझे तो लगता है सारा आप कर लोगे आप, मुझे लगता है कि आप गड़बड़ करोगे। अगर फिर भी आप गड़बड़ करते हो ना तो फिर मैं क्या करूं बताओ। काश ऐसा सिस्टम होता कि जो आंसर गड़बड़ कर रहा है यहां से एक बटन दबाते और उसको हल्का सा करंट का झटका लग जाता, कितना मजा आता। फांसी दे दी जाए? नहीं भाई, ठीक है। जिंदगी बहुत कीमती है, आपके लिए नहीं होगी पर आपके माँ बाप के लिए है, ठीक है। जब आप माँ बाप बनोगे ना तब पता चलेगा कि एक बच्चा, माँ बाप अपना सब कुछ लुटा देते हैं एक बच्चे पे। पता है रियल कहानी थी, पहले इस क्वेश्चन को भी करते रहना, एक ना रियल स्टोरी बताती हूँ मैं, रियल थी, मतलब कोई नाट्य रूपांतरण कुछ ऐसा नहीं है। एक रियल स्टोरी है कि क्या होता है, दो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं मम्मी पापा, और उनके दो बच्चे होते हैं। उन दोनों बच्चों का जो बिजनेस होता है ना वो लॉस में चला जाता है, 25 लाख रुपए का लॉस हो जाता है उन बच्चों को, शायद हैदराबाद की कहानी। तो 25 लाख का लॉस हो जाता है तो भाई बच्चे डिप्रेशन में हो जाते हैं। तो मम्मी पापा ने अपना टर्म इंश्योरेंस करवाया होता है। टर्म इंश्योरेंस मतलब मरने के बाद फैमिली वालों को पैसे मिलेंगे। तो वो दोनों सुसाइड कर लेते हैं कि अगर हम मर जाएंगे तो उस पैसों से हमारे बच्चों का जीवन चलेगा। तो माँ बाप इतना सोचते हैं, ठीक है। तो कुछ भी गलत सोचने से पहले एक बार मम्मी पापा को सोच लेना, ठीक है। आ जाओ, बाकी ब्रेकअप वगैरह इन सब का दुख एक तरफ होता है, माँ बाप सबसे ऊपर होते हैं। तो कोई एग्जाम अगर नहीं निकल पा रहा है, कोई एग्जाम निकल गया है, कोई परेशानी है, मम्मी पापा को जरूर बताया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाते हैं। कागज को जैसे मोड़ के काटा, खोलने पर भी वही आकृति आएगी।
देखो कागज को मोड़ा गया इधर, जब मैं इसको खोलूंगी तो जो आकृति लेफ्ट साइड जितना करीब है राइट साइड भी उतना करीब आएगी। यहाँ पे मुझे कटिंग दे रखी है तो यहाँ पे भी कटिंग आ जाएगी। आधा सर्किल इस कोने में दे रखा है तो आधा सर्किल इस कोने में आ जाएगा। मिरर इमेज बन रही है ना दर्पण प्रतिबिंब, बीच में भी कटिंग दे रखी है तो ये आ जाएगी। थोड़ी सी दूरी पर भी कटिंग दे रखी है तो थोड़ी सी दूरी पर भी आ जाएगी। ठीक है, अब दो ट्रायंगल नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं कटे हुए, तो दो ट्रायंगल ऊपर की तरफ भी कटे हुए मिल जाएंगे। आधा सर्किल कोने में दिखाई दे रहा है नीचे तो आधा सर्किल ऊपर भी बन जाएगा। तीन डायमंड की शेप नीचे है, जब मैं ऊपर खोलूंगी तो मिरर इमेज ये पूरा कंप्लीट डायमंड बन जाएगी। ऐसी आकृति चारों में से किसके अंदर दिखाई दे रही है? हूबहू ऑप्शन बी में दिखाई दे रही है। अब तो बन जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन मैं और दे दूं बस। देखो वो 3 वाला क्वेश्चन नहीं है जो मेरे को देने का बड़ा मन था, वो वाला क्वेश्चन ही नहीं है। चलो इसको लास्ट रखते हैं, फिर पेपर कटिंग फोल्डिंग में फिर मैं एम्बेडेड इमेज स्टार्ट करती हूँ। इसको और बता दो बस, लास्ट है, और उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ जो मैं अपने वाला क्वेश्चन बोल रही थी उसे। करना जरा एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 66, पेपर कटिंग करके खोलना है, चारों में से कौन सी आकृति बनेगी? इसको तो गड़बड़ मत करना, ठीक है। करिए जरा एक बार फटाफट से, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ग्रीटिंग कार्ड बनाया है कभी? ग्रीटिंग कार्ड भैया ये बना रखी है ऐसी शेप। अब बोल रहा है काट के कौन सी आकृति बनेगी, ऐसी शेप बना रखी है इसमें, है ना। देखो शेप ही नहीं बन रही, इतनी खतरनाक आर्ट है, कोई समझ ही नहीं पाया अभी तक। अब जब आप इस पेपर को खोलोगे तो ये दिल वाली शेप है, ये आंसर फिर भी बता रहे हो, मैं क्या करूं आप लोगों का। भैया वो दिल वाली शेप है बेचारी, जब मैं उसको खोलूंगी तो ये ऐसी नहीं बनेगी। दिल से कोई दुश्मनी है आपको? दिल वाली शेप कैसे बताओ मैं? रुक जाओ, जो बोल रहे हैं ना हमारे पास मैडम पेपर नहीं है, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। आपके पास कैंची नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ है ना, हाथ तो है। ये इसने दे दिया पेपर, अब इसने कटिंग बना रखी है ऐसी, हाथ है, हाथ से काट लो। आपको समझना ही तो है, किसी को ग्रीटिंग बना के थोड़ी देना है। अब देखो इसने आकृति बना रखी है कुछ इस प्रकार से, पेपर को काटा इस प्रकार से बनाया, दिख रहा है ये वाला पेपर। अब जब मैं इसको खोलूंगी तो ये दिल ही तो बनेगा, ये दिल नहीं है बेचारा। तो ये जो शेप काटी हुई है ये खोलकर दिल ही तो बनेगी, यही मैं समझा रही हूं। भैया पेपर को काटा इस तरीके से, जब मैं इसको खोलूंगी तो ये कंप्लीट दिल वाली शेप बनेगी। दिल वाली शेप बनेगी पर बीच में ये टुई टुई नहीं बनने वाला। टुई टुई क्यों बनेगा जब टुई टुई काटा ही नहीं, केवल दिल वाली शेप काटी है तो दिल वाली ही शेप बनेगी, टुई टुई नहीं बनने वाला। और दिल वाली शेप कंप्लीटली ऑप्शन ए में है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? बस बना लोगी। अच्छा एक क्वेश्चन मैं दे रही थी आपको, पहले इसको कर लो फिर हम चलते हैं एम्बेडेड इमेज पे। एम्बेडेड इमेज तो बहुत आसान है इसके आगे, ठीक है। आ जाओ, देखो आपको एक आकृति देगा कुछ ऐसे, आपके पास एक कागज है, पेपर है, पेपर में क्या करा उसने, पेपर में या कागज को उसने हर तरीके से मोड़ दिया और मोड़ के यहां पे लिख दिया 3। वो बोलता है कागज खोलने पर कौन सी आकृति बनेगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शायद आपने प्रीवियस से निपटाए हो तो उसमें देखा भी होगा, और नहीं भी देखा तो मैं बता देती हूँ। क्या ऑप्शन ए बन जाएगा? क्या ऑप्शन बी बन जाएगा? क्या ऑप्शन सी बन जाएगा? कुछ भी बनाकर दे देगा वो आपको। क्या ऑप्शन डी बन जाएगा? चारों में से कौन सा विकल्प होगा? ये मान के चलो ये बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इस तरीके को मैं समझाऊंगी ऐसे कि फिर गड़बड़ नहीं होगी। दिल खोल के लिखा तेरा नाम, दिल टूट गया मैडम। अभी तो दिल बहुत टूटेंगे, अभी तो शुरुआत है, ठीक है। ये जो दिल को तोड़ना जोड़ना कहते हैं ना, छोटे बच्चों वाली कहानी है। दिल टूटता और जुड़ता है कभी नहीं, ठीक है। दिल एक ही होता है ना, टूटेगा ना वो जुड़ेगा। आ जाओ, वो सब अफेक्शन होता है, हो गया फिर खत्म हो जाती है बात, शादी ब्याह हो जाएगी, दिल हो जाएगा फेविकॉल जैसा चिपक जाएगा फिर।
फिर नहीं हटेगा और ना टूटेगा, टूटेगा तो फिर आप भी टूट जाओगे साथ में। पढ़ लो जरा फटाफट से, बता दो मेरे को इसका उत्तर, बतिया लो आपके साथ। एक दिन बातों वाला सेशन रखेंगे, मैं भी बना के लाऊंगी चाय वाय, आप भी चाय बना के बैठ के पढ़ना, ठीक है, फिर बातें करेंगे उस दिन केवल। इसका आंसर जिसने सही दे दिया उसको मिलेगा आज इनाम। इनाम में मेरे पास यहाँ पे है, कुछ तो है, बनाया जाए इस क्वेश्चन को, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अब देखो कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बताया दर्पण प्रतिबिंब, बताया ना, मैंने आपको बताया दर्पण प्रतिबिंब बनता है ऊपर नीचे दाएं बाएं। इसने क्या करा, सिंपली इसने, अरे भाई हट जाओ, इसने सिंपली क्या करा, इसने आपको यहां पे बनाकर दे दिया 3 दर्पण प्रतिबिंब। ध्यान रखना, मैं जो समझाने वाली हूं पूरा फोकस सामने रखना। ये रहा आपके पास दर्पण, जो आकृति मिरर के लेफ्ट में जितना करीब है राइट में भी उतना करीब आएगी। तो दर्पण के आगे आपको ये बंद वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, तो यही बंद वाला हिस्सा आएगा दर्पण प्रतिबिंब, बस इतना ध्यान रखना। अब जो आकृति दाईं ओर जितना करीब है बाईं ओर भी उतना ही करीब आएगी। अब इसको दर्पण मान लो, अब इसको दर्पण मान लो। दर्पण के दाईं ओर 3 का ये खुला हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, तो ये खुला हुआ हिस्सा आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को पकड़ लेते हैं, दर्पण प्रतिबिंब, इसको दर्पण मान लो। जो आकृति दर्पण के दाईं ओर जितना करीब है बाईं ओर भी करीब आएगी। दर्पण के पास में ये कर्व वाला हिस्सा आ रहा है, तो कर्व वाला हिस्सा आ जाएगा। या फिर आपका अगर मन था कि मैडम इसको दर्पण मान लेते हैं, तो दर्पण के पास में ये खुला हुआ हिस्सा था, तो ये खुला हुआ हिस्सा आ जाएगा। आगे पीछे दाएं बाएं केवल दर्पण प्रतिबिंब। आया समझ में? ये वाली आकृति इनमें से कहां दिखाई दे रही है? तो हमने दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा, तो भाई ये कर्व था तो कर्व आ गया, खुला हिस्सा खुला आ गया, कर्व है कर्व आ गया। आकृति खुलने के बाद कुछ कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, और ऐसी आकृति इनमें से किसके अंदर दिखाई दे रही है? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अच्छा था ना क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बस यही था जो मेरे को समझाना था, बाकी तो आप कर ही लेते। अब आ जाओ एम्बेडेड इमेज पे, ठीक है। इसके बाद एम्बेडेड स्टार्ट कर देते हैं। कटिंग पेपर की थोड़ी बहुत समझ में आ गई, बाकी प्रैक्टिस कर लेना। अब हम बात करते हैं एम्बेडेड इमेज की, छिपी हुई आकृति की, ठीक है। फिक्र मत करो, मैं थोड़ा सा 10 मिनट लेट आई थी ना, तो मैं 10 मिनट लेट तक क्लास पढ़ा दूंगी, उसकी चिंता मत करना, ठीक है। एम्बेडेड इमेज, अब हम बात करते हैं छिपी हुई आकृति के बारे में। जब आकृति को छिपाया जाता है, छिपी हुई आकृति के बारे में शुरू करें, आ जाओ। आपको बताना है प्रश्न में दी गई आकृति हूबहू चारों में से किस आकृति के अंदर छुपी हुई दिखाई दे रही है? ढूंढो उसे, कहां है? कितने तेज हो, हाँ क्वेश्चन मैंने एक झलक दिखाई उसमें आंसर बता दिया। अब इतने तेज हो आप लोग, फिर भी कुछ कुछ चीजों में ऐसे बना जाते हो भोले भाले। एक मिनट क्या बोल रहे हो आपने? क्लियर, एक मिनट रुक जाओ बच्चा, मैं देख लूं कमेंट। आपने क्लियर नहीं बताया था कि किस साइड का है। अंगद किस साइड का है, मतलब क्या क्लियर नहीं बताया था? अरे भाई सीधा सीधा बोला उसने कि यहाँ पे दे दिया आकृति, बस आपको बताना है पेपर खोल के कैसे बनेगा, किस साइड का है, क्या का मतलब क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन यही आया था एसएससी के अंदर, केवल काट के ऊपर दे रखा था 3, वो तो आपने समझना होगा ना जी। आ जाओ। अब ये वाली आकृति चारों में से किस में दिखाई दे रही है? पहले चाहिए मुझे राइट साइड आधा सर्किल, राइट साइड आधा सर्किल है, फिर लेफ्ट साइड है, फिर राइट साइड है, फिर लेफ्ट साइड है। सी इसका आंसर हो जाएगा। छिपी हुई आकृति इन चारों में से किसके अंदर छिपी हुई दिखाई दे रही है, वो ढूंढना होता है। ये सबसे आसान पार्ट है, क्योंकि बचपन में हमने बिस्किट नमकीन बहुत छुप छुप के ढूंढी होती है कहाँ है ना। तो छिपी हुई आकृति वही है। आ जाओ, आपको जो आकृति दे रखी है प्रश्न के अंदर, वो आकृति चारों में से किसके अंदर हूबहू दिखाई दे रही है? करो जरा इसको एक बार फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या आएगा।
चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है बिल्कुल सही होगा? अब देखो इसमें आंसर किसका ए आ रहा होगा, किसी का बी आ रहा होगा, किसी का सी आ रहा होगा। मैं आपको तीनों दिखा देती हूँ। अगर आप ए के अंदर ढूंढ रहे हो तो ए के अंदर ऐसी आकृति ये वाली बन रही है। अगर आप बी के अंदर ढूंढ रहे हो तो बी के अंदर ऐसी आकृति ये वाली बन रही है। अगर आप सी के अंदर ढूंढ रहे हो तो सी के अंदर ये वाली आकृति ऐसी वाली बन रही है। अगर आप डी के अंदर ढूंढ रहे हो तो डी के अंदर ये वाली आकृति ऐसी वाली बन रही है। अब इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति है जो हूबहू दिख रही है? किसकी तरह? इन चारों में से कौन सी वाली आकृति है जो हूबहू इस आकृति की तरह दिखाई दे रही है? बता दो जरा मुझे इसका आंसर। इन चारों में से कौन सी आकृति है जो हूबहू प्रश्न वाली आकृति से मिलती जुलती है? जिसने आंसर बी बताया उसको तो पटक पटक के पीट देना चाहिए। बी कैसे बता रहे हो आप आंसर? बी तो कभी भी नहीं आ सकता। कैसे आ रहा है आपका आंसर? अब आप कहोगे मैडम बी में आपने ऐसे नहीं बनाया, आप ऐसे बना दो इसको बी को, तो भी बी आंसर नहीं है। उसने कर्व दे रखा है ना भाई, ये कर्व देकर फिर नीचे लेकर आया है। बी के अंदर तो जेड बनाकर नीचे लाया है, तो बी कैसे आंसर कर सकते हो आप? अब बचता है, देखो बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, अब बचता है या तो ए आंसर होगा या तो सी आंसर होगा। ए के अंदर आकृति ऐसे बनाकर दे रखी है, सी के अंदर आकृति ऐसे बनाकर दे रखी है, थोड़ी सी टिल्ट कर रखी है यहाँ पे। दोनों में से कौन सा उत्तर यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा? दोनों में से मोस्ट एप्रोप्रिएट यहां पे हम उत्तर मान सकते हैं सी को। वैसे बी भी और सी भी दोनों सेम सेम है, कुछ हद तक टक्कर देने की पूरी तैयारी में है। बस ए के अंदर ये लाइन थोड़ी छोटी पड़ गई, यहाँ पे लाइन थोड़ी बड़ी दे रखी थी, इसलिए मजबूरन सी को मानना पड़ा। समझ में आ रही है ना चीजें? वही छोटी छोटी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, बाकी तो क्वेश्चन आप बना लोगे। अब देखो ये क्यूटी पाई सा क्वेश्चन है, अब इसका आंसर कोई गलत कर सकता है क्या? अब ये क्यूटी पाई सा क्वेश्चन है, अब आपको लगता है इसका आंसर भी कोई गलत कर सकता है क्या? अगर कोई इसका आंसर भी गलत कर रहा है फिर उसके साथ क्या किया जाए बताओ? ये वाली आकृति हूबहू चारों में से किस में दिखाई दे रही है? बच्चा नीचे वाली लाइन लंबी थी ना, इसलिए उसको बनाया हमने। अरे आप करो, क्वेश्चन गलत होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ोगे तो गलत नहीं होगा, पढ़ोगे तो गलती तो होगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। गलती से डर जाओगे फिर तो निकल गया एग्जाम। गलती हो रही है 1 बार 2 बार 5 बार 6 बार, कभी ना कभी सही होगा ना, बस। अब देखो ये वाली आकृति हूबहू, अब मानोगे डी में नहीं है, क्योंकि डी में हमें सीधी लाइन चाहिए, यहाँ पे थोड़ी तिरछी लाइन है, तो डी तो हो नहीं सकता। सी के अंदर देखो सीधी लाइन है, बंद हो गया, और ऊपर कुछ कुछ ट्रेपीजियम वाली शेप बनाने की कोशिश की जा रही है। सारे सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए सी इसका उत्तर बन जाएगा। अब बी के अंदर भी किसी को दिख रहा है, बी के अंदर किसको दिख रहा है? जरा आओ, आना जरा मेरे को बी के अंदर दिखा के बता दो भाई। बी के अंदर ये बन रही है आकृति, ये पूछी है क्या? बेचारे को क्या से क्या बना रहे हो आप? ठीक है, सी होगा, आगे आ जाओ। अब ये देखो कितना क्यूटी पाई सा क्वेश्चन है। मुझे बता दो ये वाली प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किस आकृति के अंदर छुपी हुई है? अब इस क्वेश्चन का आंसर कोई गलत बता दे तो उसे टिंडे की सब्जी खिला दो। हालांकि टिंडे की सब्जी अच्छी लगती है अगर उसका भरवा बनाया जाए, मस्त अचार वाला मसाला डाला जाए उसके अंदर, प्याज भून कर डाली जाए, टमाटर डाला जाए, टिंडा भी अच्छा लगता है। बट आपको टिंडे वाली वो सब्जी खिलाएंगे जिसमें केवल टिंडा और नमक डाल के बनाया जाता है जीरे में, तो मम्मी जबरदस्ती खिलाती थी। अब ये वाली आकृति इसमें से किसमें दिखाई दे रही है? ऑप्शन ए में। हमें चाहिए एक डिब्बा यानी कि स्क्वायर, और 2 चाहिए उसके ऊपर ट्राइंगल। केवल ऑप्शन ए में डायरेक्ट दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही। अब इसे ही बना दो बीसी में, पिट्टी हो जाएगी। भैया पहले डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट नहीं दिख रही है तब देखोगे ना उल्टा पुल्टा। मैं क्या करूं? सी आंसर कैसे आ रहा है जरा मुझे कोई बता देगा एक बार? कैसे सी बना दे रहे हो आप आंसर? सी आंसर कैसे आ रहा है आपका? वो सीधा सीधा बोल रहा है हमें एक स्क्वायर चाहिए और उस स्क्वायर पे 2 ट्राइंगल चाहिए। हमें एक स्क्वायर चाहिए, ये 2 ट्राइंगल बन रहे हैं क्या सी में? मुझे तो नहीं दिख रहे, आपको कैसे दिख रहे हैं? हमें एक स्क्वायर वाला डिब्बा चाहिए, कहाँ ट्राइंगल बन रहे हैं? ए में तो बन रहे हैं, सी कैसे आ रहा है आपका? ए दादा, इतने सारे बच्चों का गड़बड़, ध्यान नहीं है, घर में आलू के पराठे बन रहे हैं क्या? ध्यान वहीं जा रहा है। तो आ जाओ, प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किस आकृति के अंदर हूबहू नजर आ रही है? करिए और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है।
बहुत मेहनत की जरूरत है। चलो पर कोई बात नहीं, हो जाएगी। हम कल बचा हुआ पार्ट इसका कर लेंगे। और आज क्या है, आज वेडनेसडे है, थर्सडे है, वो दिन भी याद नहीं रहता। आज वेडनेसडे है, थर्सडे बताएगा कोई मुझे भाई? मुझे तो ध्यान ही नहीं आज कौन सा दिन है। ठीक है, तो कल पढ़ लेंगे और फिर सैटरडे में मैं सोच रही हूँ, सैटरडे यानी कि शनिवार में मैं आप लोगों का टेस्ट ले लूंगी, तो जो पूछना है वो पूछ भी सकते हो आप। अब देखो यहाँ पे मुझे चाहिए ऊपर की तरफ एकदम सीधी लाइन, और यहाँ पे कटी हुई हूं, नीचे ट्राइंगल और नीचे लाइन। सीधी लाइन यहाँ पे कटी हुई हो, नीचे ट्राइंगल और सीधी लाइन बन रही है क्या? यहाँ पे सीधी रेखा किसमें दिखाई दे रही है? ऑप्शन ए में अगर आप चेक करो तो भाई मुझे ये वाली लाइन भी तो चाहिए ना, तो ये वाली लाइन तो ऊपर वाली लाइन तो मिल नहीं रही, ये नहीं हो सकता। ऊपर वाली लाइन कतई नहीं मिल रही, ये नहीं हो सकता। ऊपर वाली लाइन सीधी होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता। सारे सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ। ये वाली आकृति चारों में से किस आकृति के अंदर छुपी हुई दिखाई दे रही है? इसको पहचान लो, छुपी हुई दिख रही है तो फटाफट से बताना जरा। बन रहा है या नहीं बन रहा? ये वाली ढूंढ ली आपने आकृति, क्या बात। देखो जो सबसे परेशान करने वाली आकृति है वो तो बहुत जल्दी ढूंढ ले रहे हो आप। हमें चाहिए प्यारा क्यूटी पाई सी आकृति, चारों में से किस में दिखाई दे रही है? तो टिंग टिंग टडिंग, ये रही। पहले बचपन में नहीं पेपर आता था संडे में, थर्सडे, आज देखो मुझे ध्यान भी नहीं दिन का, थर्सडे है ना, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे को मैं पूरा एक साथ रिवीजन करवा दूंगी नॉन वर्बल का। आप लोगों के कमेंट शायद मेरे पास कुछ टाइम बाद आ रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है आप लेट बता रहे हो। चलो ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किसके अंदर है? तो नॉन वर्बल का बचा हुआ पार्ट मैं कल बताती हूँ, संख्या की श्रृंखला और एनालॉगी, चित्र की एनालॉगी, समानता सादृश्यता वाले क्वेश्चन, चित्र से संबंधित क्लासिफिकेशन, तो कल बचा हुआ पार्ट कर लेंगे। और फिर सैटरडे को यानी कि शनिवार को मैं आप लोगों को करवा दूंगी टेस्ट, पूरा नॉन वर्बल का टेस्ट हो जाएगा। पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ, तुरंत के तुरंत ही मिल जाएगी पीडीएफ। करिए जरा फटाफट से बताइए, क्वेश्चन नंबर 73 इसको लास्ट रखेंगे, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। फिर मिलते हैं हम कल अपने टाइम पर ठीक 11 बजे। कल हम बचा हुआ पार्ट नॉन वर्बल का निपटाएंगे। अब मुझे एक बार ये बताना, कितने स्टूडेंट्स हैं आपको समझ में आया, कितना परसेंट समझ में आया अब तक जितना हमने पढ़ा है? 10%, 20%, 90%, 100%? मैंने आपको जो पढ़ाया वो कितना परसेंट समझ में आया, एक बार मुझे बता दो ताकि मुझे तो पता चल जाए आपको कितना समझ में आया। ठीक है जी, बता देना एक बार फटाफट से। बाकी मैं पीडीएफ आप लोगों की स्टोर कर देती हूँ तो बढ़िया तरीके से, और जितने क्वेश्चन हो ना कर लेना, पेपर कटिंग के जितने क्वेश्चन करोगे ना उतना दिमाग में जाएगा। अगर आप सोचोगे छोड़ दूंगा मैं तो फिर नहीं होगा, क्योंकि समझना तो आपको ही है ना जी। चलो इसका समझ में आया, लास्ट क्वेश्चन है ये आज के सेशन का, बाकी फिर कल पूरी नॉन वर्बल कंप्लीट कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या दे रखा था आपको, एक लाइन चाहिए तिरछी, एक बड़ा ट्राइंगल और एक छोटा ट्राइंगल। तिरछी लाइन चाहिए और एक बड़ा ट्राइंगल एक छोटा ट्राइंगल, ऑप्शन ए में है, ए आंसर, तो क्या डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी डी बता दो, डी के अंदर कहाँ है? हमें चाहिए एक सीधी लाइन, एक बड़ा ट्राइंगल और एक छोटा, कहाँ दिख रहा है भाई? डी में। आपके कमेंट मुझे लग रहा है बाद में मिल रहे हैं मुझे, मैं समझ गई हूँ क्योंकि इसके अंदर डी था ना। ठीक है, इसका ए हो जाएगा। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, आशा है आप